गूगल अर्थ प्रो पे डालेंगे तो वहाँ की हमें लोकेशन मिल जाएगी। फिर हम उसमें एन प्रेस करके ट्रू साउथ लोकेशन लेके ना अपने पास सेव कर लेंगे। फिर यहाँ से जो अभी मैंने करा क्या दिखा प्रेस देता हूँ, करके? एन प्रेस करके, जिससे कि हमें ट्रू साउथ लोकेशन है वो करना जरा, टॉप। एन प्रेस करके देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा। गूगल अर्थ खोलो। एक लोकेशन डालते हैं इसको देगा। कुछ भी डाल दो यार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कुछ भी डाल दो। कादिर, सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, साइट, जो भी साइट पे अपने को प्लांट लगाना है, सोलर प्लांट लगाना है, सबसे पहले उसको अपने को लेट लॉन्ग फाइनल करना होता है। तो उस लोकेशन का हमारा यहाँ लैटिट्यूड पे और हम लॉन्गिट्यूड क्या है। उसके बाद जैसे हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो जाता है तो गूगल अर्थ एक सॉफ्टवेयर है, जो गूगल अर्थ, गूगल का सॉफ्टवेयर है खुद का। तो उसके अपने को डाउनलोड कर लेना सिस्टम में, फिर उस पर अपने को लेट लॉन्ग कॉपी पेस्ट करना होता है। फिर अपने को वो रूफ फाइनल करनी होती है जहाँ पे अपने को प्लांट लगाना है, ताकि गूगल अर्थ से हम क्या करते हैं, हम उसकी रूफ की मेजरमेंट ले सकते हैं। और रूफ के कुछ पुरानी फोटोज, अपडेटेड फोटोज या पुरानी जो भी लेटेस्ट फोटोज है या ओल्ड फोटोज है, सारी चीज़ें हम उस पर गूगल अर्थ के सर्वर पर अपलोड होती है। तो गूगल अर्थ डाउनलोड करोगे तो अपने कोई भी एक लेट लॉन्ग लेकर फाइनल करना कि मेरे को किसी भी रूफ के ऊपर प्लांट लगाना है, तो उसका लेट लॉन्ग फाइनल करके कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे ऊपर देखो सर्च बार का बटन आ रहा है, सर्च का, उस पर क्लिक करोगे आपकी रूफ सामने आ जाएगी, जहाँ पे आपकी जिस रूफ के ऊपर आपको प्लांट लगाना है उसी का लेट लॉन्ग पेस्ट करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ से अपने को क्या करना है, अपने को जूम करके देखना है बिल्डिंग हमारी, जो भी हमारा इमेज क्लियर दिख रहा है, हमें उसका सबसे पहले क्या करना होता है, एक स्क्रीनशॉट सेव कर लेना होता है। स्क्रीनशॉट सेव करने से क्या होता है कि आपको ऑटो कैड में जाके इंसर्ट करना है वो इमेज। तो सेव इमेज का ऑप्शन कहाँ से आता है, चिराग एक्सप्लेन करना। स्क्रीनशॉट लिया स्क्रीन था। शेयर नहीं हो रही ना। क्या कह रहे हो कादिर, स्क्रीन आवाज़ नहीं आ रही। मुझे तो स्क्रीन शेयर ही नहीं आ रही ना इनकी, मैं कैसे चेक देगा। स्क्रीन तो दिख रही है सबको, अब से स्क्रीन विजुअल है ना। आतिर, वॉइस आ रही है? हाँ सर दिख रही है। मेरे को नहीं दिख रही ना स्क्रीन। मेरे पास मेरी है बस। दोबारा ज्वाइन करना कादिर, दोबारा लैपटॉप पे ज्वाइन करो। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चिराग, इसको क्या कहते हैं, इसके आगे अपना अपना धीरे धीरे जल्दी जल्दी करो। कादर, लैपटॉप के मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो, फिर स्क्रीन दिखेगी। शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है टेक्निकल, नेट की या नेटवर्क की कुछ इशू होता है। दोबारा लेफ्ट करो, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो फिर से। इसके बाद में कंटिन्यू कर दो। चिराग कंटिन्यू करो अपना, क्या करना है। एन प्रेस नहीं करते, आर प्रेस करते हैं, याद रखो अपने कमांड, बोल जा रहे हो बार बार। सर मुझे स्क्रीन दिख रही है। ये आर क्रैश कर दिया। अब अपने को क्या करना है, बिल्डिंग को ट्रू साउथ में लेके आना है। ट्रू साउथ में कैसे हम लेके आएंगे, अपना जो कीबोर्ड का आर बटन है उसको प्रेस करेंगे। जैसे ही आर प्रेस करेंगे तो हमारी बिल्डिंग क्या होगी, ट्रू साउथ में आ जाएगी। यानी ट्रू साउथ का मतलब है कि हमारा जो जो बिल्कुल बिल्डिंग है, जो हमारा रूफ है, जो भी हमारा एरिया है, वो हमारा बिल्कुल 0 डिग्री साउथ में आ जाए। यानी ना वेस्ट की तरफ मूव हो ना ईस्ट की तरफ मूव हो, टोटली जो हमारा एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो हमारा बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है, उस डायरेक्शन में आपकी बिल्डिंग्स का ओरिएंटेशन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको आर प्रेस करते हैं। स्टेप वाइज लिख लेना अपने पास। फर्स्ट लेट लॉन्ग कॉपी एंड देन पेस्ट द गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर। पहले अपने को लेट लॉन्ग फाइनल करके उसके बाद गूगल अर्थ पे अपनी बिल्डिंग सर्च करनी है। सेकंड अपने को इसका क्या करना है, इमेज क्लिक करना है, सेव इमेज। इसका इमेज सेव कैसे करते हैं, एक बार चिराग एक्सप्लेन करो। मैंने तो सर स्क्रीनशॉट लेके शेयर वो सेव किया था। स्क्रीनशॉट में आपकी इमेज जो होती है वो फुल एचडी क्वालिटी में नहीं आती, ब्लर हो अंकित जाती है, सर, इसको उसमें होता आतिर है। को आपकी आवाज नहीं जा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको। आतिर मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि उसको आवाज नहीं जा रही। अरे आतिर, क्या हो गया? आवाज तो क्लियर आ रही है।
उन्हीं की साइड से इशू है, उन्हें बोलो अपनी साइड से चेक करो। गाड़ी लेने गए हो ना भाई, घर आ जाओ, घर आके जल्दी ले, तब वहाँ जाएगी बाहर नेटवर्क इशू आ रहा होगा। चिराग जल्दी जल्दी करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ना। अपना खाली ये प्रैक्टिस दिखा दो, क्या प्रैक्टिस चिराग किए भाई हो। से प्लीज अनम्यूट कर दो, और आपके यहाँ से आवाज आ रही है। मैं तो शेयर ही कर रहा हूँ ना स्क्रीन, मैं म्यूट कर दूंगा तो आवाज़ कैसे आएगी? अपना ये प्रैक्टिस वायब्रेशन की दिखाओ, आवाज आ रही है। अपना प्रैक्टिस गूगल, क्या क्या किया वो दिखाओ पहले जल्दी से, फिर उसके बाद मैं एक अपनी बार क्लास स्टार्ट एक करता बार हूँ। ये तो आप बता दो, गूगल अर्थ वाली क्लास में मैं था नहीं, तो मैंने तो ये स्क्रीनशॉट लेके सेव किया था। वैसे आप बता रहे हो एच ये डी आपका क्वालिटी में। लास्ट थर्ड ऑप्शन है ना, सेव इमेज का, देखो लास्ट थर्ड। लास्ट थर्ड टूल्स है तो, अच्छा यहाँ पे। कहाँ पहुँच गए? लास्ट थर्ड ऊपर जाओ, ऊपर सेंटर में आओ, सेंटर से लास्ट थर्ड का कमांड देखो कहाँ पे आ रही है। लास्ट थर्ड, लास्ट थर्ड। ये हाँ, ये आपका सेव इमेज का अच्छा, कमांड है, यहाँ से सही आपकी इमेज है। सेव हो जाती है। अब इसको जहाँ हम पे फोल्डर सिलेक्ट में सेव करना, आप फोल्डर पे सेव कर लो। सेव करने से पहले हमेशा रिमाइंड रखना, याद रखना कि आपकी जो बिल्डिंग है वो आपके ट्रू सॉर्ट में होनी चाहिए। अदरवाइज वो आपका जो भी आप उसके ऊपर ओवरलैप करोगे, यानी ओवर बाउंड्री इसकी जो भी ड्रॉ करोगे, वो सारी उसमें प्रॉब्लम आएगी फिर बाद में जाके। आपकी लेआउट सही से प्रॉपर अच्छे से दिखेगा नहीं, और उसमें आपके पैनल प्लस माइनस कम भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं। इसलिए जब भी आप इमेज सेव करो, हमेशा याद रखना कि आर प्रेस करके ही आपको ट्रू सॉर्ट बुलाना है, फिर आपको इमेज सेव करनी है। उसके बाद इसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं? मेजरमेंट लो इसकी गूगल अर्थ से ही ना। गूगल से ही लोगे, और कैसे? वहाँ पे तीसरा कोई सॉफ्टवेयर हम थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ गूगल अर्थ और ऑटोकैड का भी कमांड चल रहा है। अब यहाँ पे आता है एक ऑप्शन, कहाँ गया? लास्ट फिफ्थ देखो, फिफ्थ नहीं लास्ट सिक्स, ये वाला शो रूल, ये तो शो 600 रूलर। रूलर है। रूलर आपका मेजरमेंट टूल है, जहाँ से आप गूगल अर्थ से कोई भी बिल्डिंग आप उसकी मेजर कर सकते हो। बिल्डिंग की मेरी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, और उसमें उसके ऊपर स्काईलाइट, टर्बो, वेंट, जो भी उसके शैडो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि रूफ टीन शेड के ऊपर हमेशा शैडो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है अपना स्काईलाइट, दूसरा होता है अपना वेंटिलेशन, जो हम इसे रूफ टर्बाइन वो क्या कहते हैं, टर्बो कहते हैं, टर्बो वेंट्स। वेंटिलेशन के लिए यानी गर्म हवा निकालने के लिए, वो आपको ऊपर देखा होगा कि वो गोल गोल सा घूमता रहता है, वो हम उसको टर्बो वेंट्स कहते हैं वेंटिलेशन के लिए। और एक स्काईलाइट होता है फॉर सनलाइट, हमारे शेड के अंदर आने के लिए, हम उसको सनलाइट के लिए जगह छोड़ देते हैं, हम उसको स्काईलाइट कहते हैं। मेजरमेंट तो इसकी आपका 100 रूलर है। ये आपकी मेजरमेंट हमेशा मीटर में होनी चाहिए। एमएम या मीटर में काम करेंगे, या तो हम एमएम में काम करेंगे। फुट, इंचेस और क्या कहते हैं एकड़ और इन सब चीज़ में हमारे यूनिट नहीं होगी। जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे सोलर की, या तो एमएम के यूनिट में करेंगे, या तो फिर हमारा मीटर का होगा। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm। ये हम अपना नोट कर लेना, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। तो आपका अगर 5 मीटर है तो आपका इन कन्वर्ट करोगे एमएम में तो कितना हो जाएगा वो? 1000 mm। कितना? कितने को कन्वर्ट करना? 5 मीटर की 5 आपकी लेंथ है, तो आप उसको एमएम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 4000 होगी ना। 5000 mm डायरेक्टली हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहे हो ना सीधा सीधा। अगर आपका 5.86 है, 5.86 मीटर है, तो उसको कन्वर्ट करो एमएम में कितना आ रहा है? 5860 mm होगी ना। ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन है। तो अगर आप एमएम में काम कर रहे हो, ऑटो कैड में सारी यूनिट्स आपकी एमएम में जानी चाहिए। ये नहीं कि कुछ डायमेंशन आप एमएम में डाल दे रहे हो, कुछ डायमेंशन आप मीटर में डाल दे रहे हो। ऑटो कैड जो भी, आपको ये नहीं पता ऑटो कैड को कि आप एमएम में काम कर रहे हो या मीटर में काम कर रहे हो। उसमें आपको खुद ही कैलकुलेट करके, अगर आपको 5 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर ने जो भी पहले काम किया सारा एमएम में किया है, तो आपको 5 मीटर की लाइन ड्रॉ करके 5000 एमएम की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो ड्राइंग बनाई है सारी एमएम में है। तो आपको माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर 5 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे ऑटो कैड में 5000 एंटर करना पड़ेगा, तब जाके मेरी वो सारी यूनिट हमारी सेम रहेगी। अगर आप 5 एंटर कर दोगे तो ऑटो कैड को नहीं पता कि आपने उसको मीटर में कमांड दी है या एमएम में कमांड दी है। तो इसलिए आपको जो भी यूनिट रखनी है ऑटो कैड में, जब प्रैक्टिस करोगे या डिजाइन करोगे, वो आपको सेम रखनी है। एमएम में अगर स्टार्टिंग से एमएम में काम किए हो, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी लेआउट्स बनाओगे सारा हमारा एमएम में रहेगा।
अगर स्टार्टिंग में आपने मीटर पकड़ रखा है कि मेरे को मीटर के साथ काम करना है, कि मैंने जो भी बिल्डिंग को स्केल करते हैं, हम स्केल करके उसके एक्चुअल जो भी डायमेंशन में लेके आते हैं, अगर बिल्डिंग को आपने मीटर में स्केल किया है तो आपके जो भी लेआउट्स बनेंगे सारे हमारे मीटर में बनेंगे। अदरवाइज जो भी आपने अगर एमएम में किया है तो सारे आपके लेआउट जो बनेंगे एमएम में करेंगे। तो ये आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा मैनुअली। ऑटो कैड में आपका डायरेक्ट ऐसा नहीं है, मीटर और एमएम दोनों में आप काम कर लो, ऐसा कोई फीचर नहीं है। वो खुद ही आपको कैलकुलेट करके उसमें आपको जो भी कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटो कैड इनपुट देगा, आउटपुट देगा, जो भी इनपुट डालोगे। अब इसके आगे क्लियर करो चिराग, कैसे कैसे कर रहे हो। इसके बाद हमने ये नाप लिया लेंथ और ब्रेथ इसका, ये हम नोट कर लेंगे इमेज का। फिर अपना ऑटोकैड ओपन करेंगे। कादिर, अगर कुछ भी पूछना हो, ये क्लास हमारी कवर हो चुकी है, आज ज्वाइन की हो आज के बैच में, तो मुझे इससे थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ रहा है। उसके बाद मैं अपना स्क्रीन शेयर करके इसके आगे की फॉरवर्ड क्लासेस स्टार्ट करूँगा। अगर कुछ पूछना है तो अभी हैंड टू हैंड पूछ लेना। प्रदीप, प्रैक्टिस हो रही है? कहाँ तक पहुँचा स्टेप? है थोड़ा, 2-3 डाउट है इसमें मुझे। ठीक है, इसके बाद स्क्रीन शेयर करना। पहले डाउट्स क्लियर होना जरूरी है। अगर डाउट्स क्लियर नहीं होगा तो क्लास आगे बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर डाउट्स क्लियर नहीं होता तो फिर डाउट्स ही रह जाते हैं, फिर आगे की चीज़ें और डिफिकल्ट लगने लगेगी, समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसलिए प्रेशर दे रहा हूँ ज़्यादा बार बार कि आपका स्टार्टिंग बेसिक से ही है, आपका बेसिक कवर हो जाएगा। एडवांस में कवर करने में मुझसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर आपका बेसिक ही अगर कवर नहीं हुआ, बेसिक ही आपका जो बेसिक आपका समझ रहे हो वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो आगे एडवांस को भी माइंड से ऊपर ही जाएगा, वो समझ नहीं आएगा। अब इसके बाद बताओ चिरा, क्या करना है? आपने इसके इंसर्ट बाद कैसे किया इमेज को, ये तो बता दो। हम इंसर्ट वाले इस टैब में जाके यहाँ पे अटैच का ये ऑप्शन ऊपर आता है। जितने भी हमारे होम, इंसर्ट, एनोटेट और पैरामेट्रिक है ना, ये सारे हमारे क्या है, टैब कमांड है, टैब बटन है। और इसको जो टैब पे क्लिक करते हैं ना तो नीचे इसके सारी कमांड खुल के आ जाती हैं कि होम टैब में क्या हमारे कितने कमांड है, इंसर्ट टैब में कितने कमांड है, एनोटेशन कमांड टैब में कितने कमांड है, ये सारी कमांड्स नीचे खुल के आ जाते हैं। तो होम में जो हमारा बेसिकली होता है लाइन, पॉलीलाइन, होम पे क्लिक करो। ये लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, क्या कहते हैं, टेक्स्ट, डायमेंशन, ये सारी हमारे होम पेज के कमांड है, होम टैब के कमांड है। होम क्या है, एक टैब है, जो ऊपर की जो लाइन है होम इंसर्ट एक टैब है, और नीचे उसके जो भी है टैब के अंदर जो भी कमांड है वो नीचे वाली पूरे हमारे क्या कहते हैं बार में दिखाई दे रहा है। अब अपने को क्या करना है, इंसर्ट वाले टैब में जाना है। जब भी आपको कोई भी इमेज इंपोर्ट करनी, यानी आपको जो भी आपके लैपटॉप में, सिस्टम में आपका जो इमेज है ऑटो कैड में लेके आना है, तो क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। तो इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे, इंसर्ट वाले टैब में जाके देखो अटैच नाम का एक कमांड है, अटैच पे क्लिक करेंगे। अटैच पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे क्या पूछेगा, अटैच पे क्लिक करो। अटैच पे क्लिक करोगे तो आपको वो लोकेशन पूछेगा कि आपने कौन से लोकेशन पे वो वाली इमेज सेव कर रखी है। जिस भी लोकेशन में आपने इमेज सेव करी है वहाँ से उसको सेलेक्ट करके इसको ओके कर दोगे, यहाँ से ओपन पे तो यहाँ से आपका क्या होगा, वो वाली इमेज आपकी ऑटो कैड में इंपोर्ट हो जाएगी। इसको ओके कर दो। ये आपसे पास पूछ रहा है कि हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी ये वाली इमेज इंपोर्ट होगी ऑटो कैड में। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बहुत ईजी, जितना ईजी इंपोर्ट है किसी चीज़ को ऑटो कैड में लेके आना, उतना ईजी है आपको एक्सपोर्ट भी करना, यानी पीडीएफ बनाना, इसकी वीडियोस बनाना, जो भी चीज़ है उतना ही ईजी है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप चिराग एक्सप्लेन करो क्या करना है। अब हमें ये पॉलीलाइन ड्रॉ करनी है जिससे हम इसकी अरे आते बाउंड्री। आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ बताओ। इसके बाद हम पॉलीलाइन वाला एक ये ले लेंगे ऑप्शन। फिर ये हमसे पॉलीलाइन और पूछेगा लाइन में क्या डिफरेंस है? पॉलीलाइन अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर ली तो उससे जितनी भी बड़ी लाइन ड्रॉ करोगे, जितना भी उसको कर्व दोगे, कितना भी उसको टर्न दोगे, वो आपकी सारी जॉइंट लाइन रहती है, वो आपकी कट टूटती नहीं है। और अगर लाइन से आप कोई भी कमांड करते हो तो लाइन पार्ट पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, चलो आगे बताओ। उसके बाद हम पॉलीलाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये पूछेगा स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो हम अपना यानी स्टार्ट आपको पॉइंट कहाँ ले। से लाइन स्टार्ट बनानी, स्टार्ट करनी है, तो आपको स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करो। उसके बाद इसका जो बाउंड्री का नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, छोटा करो ना इसको, इमेज को छोटा करो। माउस को जहाँ लेके गए हो पहले उस पॉइंट को बड़ा करना सीखो, कि जहाँ मैं माउस लेके जा रहा हूँ मुझे यह सबको दिखे वो चीज़ें।
माउस को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाकर पहले इमेज को छोटा करो। हाँ, अब इसके नीचे लाओ दूसरे, अरे तो ऊपर लेके जाओ यार माउस को। ऊपर कहाँ है ये, साइड में क्यों लेके जा रहे हो इसको, ऊपर क्या होता है, सेंटर में ऊपर लेके जाओ। हाँ, अब छोटा करके अब इसके इसके दूसरी साइड लाओ और उसको माउस को बड़ा करो। हाँ, दिख रहा है ये पॉइंट, क्लिक कर दो इसके ऊपर। अब किसी भी कमांड से बाहर आना है तो अपने को क्या प्रेस करना होता है, एस्केप। इसके हो गया, कमांड से बाहर आ गए। अब उस लाइन को थोड़ा ब्लू, ग्रे, रेड कलर दिख कर दो सर ताकि कमांड से अपने बाहर आने के लिए क्या प्रेस करना होता है? एस्केप एस्केप ESC का एक बटन होता है लैपटॉप में। कीबोर्ड में। हाँ, ESC वाला ओके। एस्केप। कोई भी कमांड में अगर बाहर आना है, जैसे हमारा लाइन कमांड बनाया था, लाइन पूरी हो गई, एस्केप करके हम उस कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब उसका कलर चेंज करना, थोड़ा हाईलाइट हो जाए वो लाइन, चिराग लाइन को सिलेक्ट करो, फिर प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज दिख रही है जो, अरे राइट साइड, राइट राइट राइट, यहाँ से बाय लेयर पे क्लिक करो, फर्स्ट वाली। हाँ, यहाँ से दे दो कोई भी कलर, रेड दे दो। रेड भी नहीं दिख रहा, वो देना पड़ेगा, ब्लैक अरे नीचे रेड दिख रहा है, नीचे नीचे आओ ना, इंडेक्स कॉलम पे। हाँ, अब इसको वो भी कर करो, सकते हैं क्या, थोड़ा बड़ा वो QP करो, वो- QP करो, QP हाँ? एंटर, QP एंटर। QP हाँ, कर दिया। एक ग्लोबल बेस को कर दो 50। ये लाइन की हमें थिकनेस बढ़ानी होती है तो हम QP कमांड से लाइन की थिकनेस बढ़ाते हैं। 50 हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कर दो 0.5, 0.5, ये भी बढ़िया है। 0.05 करो। जीरो पॉइंट 0.01 करो। ठीक है, चलो स्केप करो, कमांड से बाहर आ जाओ, स्केप करके कमांड से बाहर आओ। अब अगला स्टेप क्या है, अपने को स्केल करना है, बिल्डिंग को स्केल करो। यूसेस कमांड लेके पहले इसकी पूरी बाउंड्री प्लान को बनाओ। यूसेस कमांड होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम एक्स और वाई को चेंज कर देते हैं उसकी ओरिजिन पॉइंट से। हम इसलिए ऐसा क्यों करते हैं, यूसेज चेंज क्यों करते हैं? यूसेज चेंज करने का ये फ़ायदा है कि आपका जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है, हम ऑर्थो मोड ऑन करके भी अपने को स्ट्रेट लाइन यूसेज के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते बिल्डिंग के पैरेलल। क्यों बिल्डिंग के पैरेलल इसलिए ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा एक्स और वाई अलग ओरिएंटेशन में, यानी अलग डायरेक्शन में है, और जो हमारा ये यूसेज कमांड, ये बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है वो अलग है। जब हम इसका यूसेज चेंज कर देंगे तो जैसे ही यूसेज चेंज होगा तो हमारा जो बिल्डिंग का जो बिल्डिंग की साइड वॉल है, यानी बिल्डिंग की जो बाउंड्री है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्स वाई हो जाएगा। तो जब भी हम ऑर्थो मोड ऑन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो भी लाइन ड्रॉ होगा वो पैरेलल ड्रॉ होगा, किसके? हमारे बिल्डिंग के। तो हमारे घर की जो चारों दीवारें एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये नहीं होती कि कोई टेढ़ी जा रही है, कुछ किसी एंगल में जा रही है, वो 90 डिग्री स्ट्रेट होती है हमारी बाउंड्री, जितनी भी घर की दीवारें होती हैं। इसलिए अपने को यूसेज कमांड चेंज करना होता है बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, ताकि हमारी जो भी लाइन ड्रॉ करे वो हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करें। ये आपका पॉइंट नहीं पकड़ रहा, क्यों नहीं पकड़ रहा? नीचे आओ, ऑर्थो मोड जहाँ से ऑन करते हैं नीचे आओ, उसके आगे जाओ और आगे जाओ, आगे आगे आगे, राइट साइड राइट साइड, राइट 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 और राइट और राइट और राइट और राइट। हाँ, इस पे क्लिक करो, स्नैप मोड पे। हाँ, इसको स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे जाओ। स्नैप ऑब्जेक्ट सेटिंग, अरे नीचे तो है यार। हाँ, क्लिक करो, इसको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट ऑल पे ओके कर दो। बस अब आपका जो भी कॉर्नर पॉइंट है वो सारे पॉइंट ट्रेस करेगा ये। अच्छा, इस पे क्लिक कर दूं? यूसेज कमांड तो दो, यूसेज कमांड दे रखे हो? जी जी हाँ, वो बड़ा करो, ओरिजिन करो। अरे इसको ऑन तो करो, स्नैप मोड को ऑन तो करो क्लिक करके, ये ऑन नहीं है। अरे बगल वाला भाई, हाँ इस पे क्लिक करो, क्लिक करो, बस ऑन हो गया। आप पकड़ेगा ना, ट्रेस करेगा, देखो
कर रहे ट्रेस? हाँ, पहला पॉइंट क्लिक करो, अब इसका दूसरा अभी पॉइंट क्लिक करो जो हमारा नीचे लास्ट में है। ये सेटिंग चेंज कर लेना साहब, जिसके स्नैप मोड ऑन नहीं है। इससे आपका जो भी बिल्ड लाइन का कॉर्नर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ऑटोकैड ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेता है। तो इसको आपको बार बार उसको इजी हो जाता है, आपके डिजाइनिंग में हेल्प करता है। कहीं क्या भी करना क्लिक है कर दो, इसमें? अरे दोनों पॉइंट क्लिक करके ऊपर नीचे कहीं भी क्लिक कर दो बाहर की साइड में, बस हो गया आपका यूसेज। देखो एक्स वाई चेंज हो गया। हम्म, अब क्या करना है करो, अगला स्टेप बताओ क्या करना है। अब वो रेक्टेंगल लेके इसका बाउंड्री बनानी है ना। बनाओ और इसका ऑर्थो मोड ऑन करके बनाओ, क्योंकि हमने यूसेज चेंज कर दिया तो हमारी जो भी लाइन ड्रॉ होगी बिल्कुल। अरे ये आओ यार थर्ड ऑप्शन, हाँ क्लिक करो, ये तो है आपका ऑर्थोगोनली। क्या है ये ऑर्थोगोनली? ये तो कुछ और है। अरे यही है भाई, स्ट्रेट लाइन सीधा करने का, कुछ और कुछ नहीं है। इसको कोने पे पकड़ो, हाँ यहाँ से क्लिक करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके आके प्रेस कर दो, क्लिक कर दो अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हाँ अरे शेड की तभी तो दिखेगा, शेड है जहाँ पे आपका शेड एंड हो रहा है वहाँ पे लाके क्लिक कर दो। कर दिया। कहाँ है आपकी लाइन, दिखनी क्यों नहीं रही? वही तो समझ में आया, दिख क्यों नहीं। दोबारा ड्रॉ कर लो, नहीं है तो। हाँ अब आ रही है। ये नीचे कैसे जाएगा यार? ऊपर लेके जाओ, छोटा करो, अब नीचे लाके बड़ा करो। हो गया रेक्टेंगल ड्रॉ। हो गया ना? यहाँ तक अपना कवर हो गया है। इसके आगे के क्लास में कंटिन्यू करता हूँ पैनल लगाना। प्रदीप यहाँ तक समझ आ गया कि अपना स्क्रीन शेयर करना? कुछ प्रैक्टिस है तो हाँ पूछ लो हाँ, अभी हैंड टू हैंड, क्योंकि थोड़ा नहीं हमारा यहाँ प्रॉब्लम तक दिख इशू रहा नहीं है। है। मैं शेयर करूँ स्क्रीन सर? हाँ हाँ स्क्रीन शेयर करो, मैं वेट कर रहा हूँ। ये कादिर, अपने भी स्क्रीन शेयर करना, जो कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा। हाँ सर समझ में आ रहा है। ये आतिर कहाँ गायब हो जा रहा है बार बार? एक बार उसे फोन करके पूछ लो उसका नेटवर्क इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके मैं कॉल करता हूँ। इसे कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कट कर दो ऊपर सर ऊपर। मेरी स्क्रीन विजुअल है? हाँ इसके विजुअल ऊपर कट कर दो, हाँ कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है विजुअल है, करो कंटिन्यू ठीक, करो, स्टार्ट क्या क्या कर रहे हो। स्टेप वन अभी ये से मैंने करो, बनाया इसको था। बीच का हटाओ जो किया, ठीक है। स्टेप वन से हम्म, फॉलो करो, नई ड्राइंग ओपन कर लो, नया पेज, प्लस पे नया क्लिक पेज। करो, नया पेज आ गया। अब दोबारा स्टेप ठीक वन है। से लेके अभी तक जो कवर हुआ आज तक की क्लास में, कल तक की में, वो स्टार्ट हाँ, करो। ओके। हाँ कादिर देखते रहना क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी डाउट्स होता है हैंड टू हैंड पूछ लेना भी। हाँ क्या कहते हैं प्रदीप, इसका एक्सप्लेन भी करते चलो ना। हाँ हाँ, मैंने अभी पिक्चर अटैच की है मैंने। यानी इमेज को क्या क्या इंपोर्ट किया है ऑटो कैड में, हाँ, कौन से इमेज रूफ के ऊपर अटैच लगाना इंपोर्ट है वो की है मैंने। आइडेंटिफाई करो, आप कौन से रूफ के ऊपर लगाना है प्लांट। ओके, ये मेरी रूफ है। इसमें मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसकी मेजरमेंट वगैरह ये सब लेना चाहता हूँ मैं। ठीक है इसमें मुझे आखिर मॉड्यूल की इंस्टॉल कॉल आई करना है सर, आखिर बोल रहा है कि मुझे आवाज नहीं जा रही, कल से प्रॉब्लम हो रही है इसके फोन में, शायद उसमें लैपटॉप में कुछ। चलो यार मैं उससे बात कर लेता हूँ, फोन मेरा उधर पड़ा हुआ देखता हूँ। है। ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे सर मैंने इसकी ना, मुझे डाउट था कि ये मैंने मीटर्स में ऑलरेडी कर रखी है इसकी लेंथ। तो मैंने ये मीटर्स में मेजरमेंट किया, मगर 20 मीटर समथिंग इसकी लेंथ है ये, ठीक है आगे करते रहो कंटिन्यू। है ना? 20 मीटर की लेंथ है, ये मुझे मालूम पड़ गई इसकी। ओके, अभी मैं इसमें जाता हूँ, मुझे 20 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है सर इसके ऊपर। हेलो। हाँ हाँ एक्सप्लेन करो, मैं हाँ, देख रहा हूँ। ओके। तो मैं सर यूसीएस कमांड पहले ले लेता हूँ इसकी।
ये यूसीएस जो कमांड आप लेते हैं कैसा आती है यूसीएस कमांड? अभी यूसीएस, अभी ये कमांड आ गई, ओके, ठीक है, अच्छा एंटर। टाइप करने पे आ जाएगा। हाँ, टाइप करने ओके पे आ जाएगा, एंटर करना है। ओके कमांड लेने के बाद हमें इसमें ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट लेना है, ये वाला जो अपना हमने पहले से लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, एक्स और वाई मूव कर रहे हैं, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना, एक्स वाई एक्सिस मूव कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हाँ पॉइंट में टच करूंगा तो वहीं पे एक्स वाई अपने वहाँ सेट हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट में क्लिक किया, एक्स वाई अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग सेट हो गए। मैं कमांड से बाहर आ जाऊंगा। ओके, एक सेकंड दोबारा करना पड़ेगा। कमांड से यू सी एस एंटर एक्स वाई एंटर। हाँ, ये हो गए, एक्स और वाई सेट हो गए। अभी मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लूंगा, अभी मॉडल ऑफ कर दूंगा। ऑर्थो मोड यहाँ से ऑन होता है नीचे से, ऑर्थो मोड F8। ओके, अभी मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ तो सभी लाइंस मेरी क्लियर आएंगी। सर इसमें ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद में ये लाइंस भी क्लियर नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही? लाइंस सीधी नहीं आ रही। वो आपकी ऑर्थो मोड के अकॉर्डिंग जो भी है वो आपकी परफेक्ट है, क्योंकि ये सैटेलाइट व्यू है ना। तो ये आपका जरूरी नहीं कि आपका बिल्कुल टॉप 90 डिग्री से फोटो क्लिक कर रहा है, किसी एंगल साइड से क्लिक कर रहा है, इसकी वजह से आपका इमेजेस में प्रॉब्लम है आपके। क्योंकि जो घर की दीवार है वो आपकी तो पैरेलल ही है ना, वो थोड़ी ना कि हाँ आगे जाके कहीं ना कहीं आपस में टिकेंगे, वो तो आपकी पैरेलल है। तो ये हाँ, सैटेलाइट बट व्यू जो इमेज क्लिक थोड़ा करता है जिग ना। जैग दिखा रहा है ये। हाँ, ये आपकी कोई इशू नहीं है, इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अपना। ओके क्योंकि ये सैटेलाइट की प्रॉब्लम है ना कि वो बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं करता वो फोटो क्लिक। तो क्योंकि हाँ हमारे अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है सैटेलाइट, तो उसका ओके कोई टाइम होता है कि वो अपने पास ही ऑटो क्लिक करके फोटो अपडेट कर देता है सर्वर पे। तो किस एंगल में कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो तो सैटेलाइट की प्रॉब्लम है ना। कोई इशू नहीं ठीक है, है। अपने को डायमेंशन पता चल गया ना। तो अपने को तो हाँ ये पता है कि जो भी दीवार है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, नहीं पैरेलल होती है। तो जो भी दीवार है, हमने जो वॉल बाउंड्री बनाई है इसकी, वो हमारी एक दूसरे के 90 डिग्री पे ही होगी है। कोई इशू नहीं, ठीक आपका है। सही है ये। अभी मैंने सर 3 स्टेप इसमें कंप्लीट किए हैं। इसमें इमेज अटैच की है, हाँ। फिर मैंने इसमें यूसीएस इसमें एंगल एक से आपको मुमटी एक्स। दिखाई दे रहा है, मुमटी का उसको आप मार्क करो उस रीजन को। अपने को उतने रीजन में हम सोलर नहीं लगा सकते, उतने रीजन को हाँ, मार्क करो। ये कैसे करें सर? दोबारा रेक्टेंगल लो ना यार, उतने एरिया को कवर करो। अच्छा, इसको एक अलग से जूम रेक्टेंगल दे करो, देता हूँ। बड़ा करके देखो यार, छोटे में क्या दिखाई देगा, बड़ा करो इमेज को। हाँ, हाँ, बड़ा छोटा करोगे तभी जाके हाथ सेट होगा। अदरवाइज एक बार छोड़ दोगे और खाली सोचोगे कि मेरा काम निकल जाए। दोबारा रो ना, रिपीट करो कमांड को। इतना बड़ा नहीं, छोटा है, और छोटा करो, और छोटा करो, और छोटा छोटा ऊपर ले जाओ, ऊपर 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 ऊपर, और बस इतना एरिया कवर करो। ठीक है। बस ये आपकी हो गई मुमटी। अब इसको स्केल हाँ करो। स्केल कैसे करते हैं, वो कितना मीटर हाँ आपने लेंथ लिया था उस लेंथ को स्केल करना सीखो। अब जो मैंने कल की क्लास में शायद या परसों की क्लास में कवर कर रखा हूँ। हाँ, तो वही सर मुझे डाउट है, जैसे मैं अब इसमें 20 मीटर्स की लाइन मुझे करनी पहले है इस देखो बिल्डिंग कौन के से ऊपर। कमांड में, पहले कमांड से बाहर आओ, देखो क्या लिखा आ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कौन सा हाँ, कमांड ये बाहर एक्टिवेट आ कर गया। रखे हो, कमांड से बाहर आओ हाँ, पहले। आ गया सर। अब क्या करना है, स्केल करना है। अब जो साइड हमने मेजरमेंट करी है गूगल अर्थ को, हमें वही हम्म। साइड मेजरमेंट करनी है गूगल अर्थ पे, जो कि हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे कि हाँ यस मेरी लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है या बिल्कुल क्लियर क्लियर विजिबल है। कोई यस। ब्लर लाइन कर लोगे तो उसमें हमारा क्या होता है कि प्लस माइनस हो सकता है। 20 ना हाँ। हो के वो 22 हो सकता है, 22 ना हो के वो 20 ही रह सकता है, 20 ना हो हम्म, के वो 15 ही रह सकता है। इसलिए अपने को वो साइड लेके चलना है बिल्डिंग का कि जो हमें क्लियर दिख रहा है छत के ऊपर। हम्म, तो अभी कौन से ओके, साइड को मेजर किए हो, उस साइड पे ये अपने वाला, को। ये हाँ, तो वाला। उस साइड पे जितने मीटर की है वो लेंथ, उतने मीटर की एक लाइन ड्रॉ करो। ओके। स्टेप लिख लेना अपने पास ही, ड्रॉ करते रहो हाँ और लिखते भी रहो। जितने मीटर की है उतने मीटर की एक लाइन ड्रॉ करो। हाँ सर, इसमें डायमेंशन कैसे सेट करेंगे कि जो ना मैं में ले रहा है या मीटर में ले रहा है ये? अभी मैंने यही तो एक्सप्लेन किया ना थोड़ी देर पहले, कि आपको हम्म, मैनुअली वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर 20 डाल दिए तो आपका मतलब 20 मीटर हो गया। तो अब जो भी हाँ, कैलकुलेशन करोगे ना, सारा मीटर के हिसाब से करोगे। तो मैं 20,000 डालूंगा तो आप 20,000 डाल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप mm में वैल्यू दे रहे हो इसको। तो सारे हाँ जो भी आगे डिजाइन बनाओगे, जो भी आप लाइन
पॉलीलाइन, रेक्टेंगल कुछ भी बनाओगे एक्स वाई जेड, वो सारा आपका एमएम में होना चाहिए। हाँ तो मैं एमएम में चाहता हूँ मैं हाँ, इसमें। जो भी है आपको इनिशियल जब भी ड्राइंग स्टार्ट करो तो आपको माइंड में सेट कर लेना है। मोस्टली ओके। आपकी 99.9% जो डिजाइन होती है वो सारी एमएम में होती है। यहाँ तक हाँ कि मैंने भी अभी तक जो भी किया है अब तक सारा एमएम में किया है। तो आप हाँ। एमएम में स्टार्ट करो। मीटर में हमारा रेयर ही होता है कि 1-2% ही रेयर में कोई करता है तो बस। एंटर करूँ इसको? हाँ, एंटर करो ना। अब क्या करना है, escape कमांड कर, escape दबा के कमांड से बाहर आओ, क्योंकि हमारे 20 मीटर की लाइन तो खिंच गई। छोटा करो, हाँ लाइन चेक ये करो कहाँ बहुत, तक जा रही है, और छोटा करो। हाँ देखो लाइन यहाँ खत्म तक हो गई, जा ठीक है। बड़ा करो रहा। अब। इमेज को ऊपर लाओ, माउस को इमेज के ऊपर लाओ यार। नीचे लेके आओ, पहले माउस को नीचे लेके आओ। अब छोटा करो, इमेज को छोटा करो, देखो इमेज नीचे आ जाएगी। आगे। हाँ अब माउस को ऊपर लेके जाओ, इमेज के ऊपर। हाँ अब बड़ा करो। हो गया, हाँ सेट हो गया। हाँ हाँ। हाँ, तो अब स्केल कमांड दो। स्केल कमांड कैसे देते हैं, क्या क्या हम्म, स्टेप फॉलो होता है। इसको पहले क्या किया हमने, इमेज को सेलेक्ट कर लिया। इमेज को सिलेक्ट किया मैंने। हाँ, आगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद एस सी स्केल कमांड दे दिया मैंने। ये ठीक है। क्या पूछ रहा है, बेस पॉइंट, पहला पॉइंट पूछ रहा है आपसे। बेस पॉइंट मतलब पहला पॉइंट। ये पॉइंट है मेरा। क्लिक करो। क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है आर रेफरेंस। आर क्लिक रेफरेंस करूँ? पूछ रहा है कि आपको किस बिल्डिंग की लाइन को किसके बराबर करना है, तो रेफरेंस पूछ रहा है। तो आर हाँ एंटर कर दो। आर एंटर कर दिया। अब ये दोबारा पहला पॉइंट। अगेन, हाँ। अगेन फर्स्ट पॉइंट, हाँ, देन सेकंड पॉइंट। ठीक है। अब इसका थर्ड स्टेप नहीं पता चल रहा है अब मुझे क्या माउस को करना है। ऊपर ले जाओ, माउस को ऊपर ले जाके छोटा करो इमेज को। हाँ, छोटा करो। ओके। और छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। छोटा, ये जो एंड पॉइंट है ना लाइन वाला, 20 मीटर वाला, इस पे लाओ माउस हाँ को। क्लिक कर दो। अरे ओके। एंड पॉइंट पे, हाँ क्लिक कर दो। अरे जो सर रेक्टेंगल, हाँ इस पे हाँ हाँ, क्लिक करो। वही देखो देख रहा हूँ सर। रेक्टेंगल बन के आ पॉइंट जाएगा, हाँ। एंड नहीं दिखाई दे रहा, एकदम छुप जा रहा अरे है। ये माउस देखो ना, रेक्टेंगल पॉइंट बन के आ जा रहा है माउस से, आपका हरा कलर का जो रेक्टेंगल बन के आ रहा है, नीचे करो। हाँ, ये ये क्या है, अभी हाँ हो गया। क्लिक करो। या लिखा आ गया एंड पॉइंट, क्लिक करो। हाँ। बस। क्या था इसमें, क्या अभी था। इसमें से कहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 20 मीटर की है? मेजर करके देखो ना अपने हाथ से, ऊपर से डायमेंशन कमांड में जाओ ऊपर। ओके। इसके गया मैं। राइट साइड है, राइट साइड ऊपर, राइट साइड ऊपर। हाँ, इसके बगल में, हाँ इस पे क्लिक करो। ओके। क्लिक क्लिक। अलाइन पे क्लिक करो, हाँ। अलाइन पे क्लिक किया। क्लिक करो। अब इसकी जो मेजरमेंट लेनी है उस लाइन को नापो, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, एंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट। क्लिक करो। देखो आगे 20 लिखा हुआ आया था। अरे स्केप करके, हाँ क्लिक कर दो, क्लिक करो, कहीं भी क्लिक करो। बाहर लाके क्लिक करो यार, हाँ क्लिक करो। अब इसको थोड़ा बड़ा करो। लाइन पे क्लिक करो जो बाहर लेके आए हो। लाइन को सेलेक्ट करो जो बाहर लेके आए हो। हाँ, इसका सेंटर पॉइंट को इसको जूम करो, बड़ा करो। क्योंकि अभी हमने यहाँ जो पे। 20 मीटर की लाइन ड्रॉ करी है ना, तो वो बहुत हाँ। छोटा दिखाई देगा लिखा हुआ। तो हम इसके डायमेंशन बढ़ानी पड़ेगी साइज को। ये रहा। और बड़ा करो, आगे लिखा हुआ। ये रहा सर। हाँ हाँ, मुझे तो दिख गया है खुद देखो ना। ये कह रहा हूँ। अब इसकी हमें साइज बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने का कमांड तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन हाँ, लिख लो, DIMSTY एक कमांड सेकंड दो। में नोट करना है, बताइए। DIMSTY, डायमेंशन स्टाइल। डी DIMSTY। आई आई एन एच DIM, एम M फॉर मोहित। मंकी। DIMSTY, लिख लेना कमांड सारे। एस एस पी टी वाई। वाई हाँ, एंटर कर देना। डी आई एन एस टी वाई, एक बार आदिर चेक ये करूं? कमांड लिखते रहना सारा, हाँ चेक करो ना, तभी तो मैंने बताया, उन्हें बताता क्यों। अच्छा। एस्केप करके कमांड से बाहर तो आओ, जो लाइन सेलेक्ट की हो पहले। हाँ हाँ। अब जो मैंने बताया कमांड, उसको एंटर करो। ये देखो आ गया। हाँ, क्लिक कर दो उसके ऊपर, एंटर कर दो चाहे। यही है ना फर्स्ट वाली, क्लिक कर दो एंटर। कुछ भी कर दो, या क्लिक कर दो या एंटर कर दो। जो नीचे लिखा है उस पर हाँ क्लिक।
अब इसे मॉडिफाई में जाओ, चेंज करना है अपने को, तो मॉडिफाई में जाओ। हम्म, हम्म, जो इसमें टैक्स की है ना, टैक्स पे जाओ पहले, ऊपर देखो टैक्स लिखा है, इसको जो 2.5 है ना, इसको कर दो 500। और जो ओके। हमारा प्राइमरी यूनिट्स है ना, प्राइमरी यूनिट्स का राइट साइड, हाँ, इसको ऊपर वाला प्रिसीशन है ना, प्रिसीशन हम्म, नीचे वाला, नीचे 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 जो 0 0 लिखा है, इसको पहले वाले पे क्लिक कर दो, फर्स्ट वाले पे, बस क्लिक। एंड एरो पे आओ, एरो पे हमें एरो का साइज भी चेंज करना है, एरे, सिंबल एंड एरो। सिंबल है। हाँ, जिसको भी कर दो 150 150 कर दो, एरो साइज को जो 2.5 लिखा है, इस पर कितना 150 करना है? 150 कर दो। अब इसको ओके कर दो, हमने एरो का साइज भी चेंज कर लिया, टैक्स का हम्म, साइज भी चेंज कर लिया, और जो मेरी हम्म, प्राइमरी यूनिट्स यानी जो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट आती है लिख के, वो भी हम्म, हमने चेंज कर लिया। ठीक ओके। है, तो अब इसको ओके कर दो। हम्म, अब इसको सेट करंट पे क्लिक करो, अरे यार देख चलो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, सेट दोबारा करंट पे भी दोबारा क्लिक लगाओ। करना था। कमांड को रिपीट करो जो कमांड दे रखे हो। ओके, अब इसको दोबारा से कमांड करो, डी हाँ वाई। हाँ, सेट करंट पे क्लिक करना था, आपने सेट करंट पे क्लिक ही नहीं किया, ओके अच्छा, कर दिया, मैं जल्दीबाजी कर दी ना। डी आई एम एस टी वाई, मॉडिफाई टैक्स 500 यूनिट ओके करो, 0 ओके करो, ओके करो, सिंबल। ओके ओके। ओके, सेट करंट ऊपर वाला, हाँ, ओके, अब क्लोज कर दो, देन सेट करंट क्लिक करके क्लोज कर दो। देखो अब डायमेंशन बढ़ी, हाँ, टैक्स दिख रहा है, वैल्यू दिख रही है टैक्स की। हाँ, ठीक है, ये होता है दिखा। हमारा टैक्स का साइज बढ़ाने का। 500 में नहीं दिख रहा, छोटा दिख रहा है, आप इसको 800 कर दो, 900 कर दो, जहाँ तक कि आपका हाँ, विजिबल हो जाए इजिली, मतलब नंबर्स आपके दिखने लगे। ये होता है ड्राइंग्स आपका, में आ हाँ, ड्राइंग्स में आपका विजिबल हो, दिखने लगे, वहाँ तक आप कर दो इसको। ठीक है, डायमेंशन जाए। स्टाइल ओके, कमांड सीख ली, यूसेस कमांड हाँ, सीख लिया। अब आता हम्म, है मूव कमांड। मूव कमांड का क्या हाँ, यूज़ है, किसी भी हाँ, चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, और मूव करने के लिए एम एंटर करते हैं, यानी एम प्रेस करके इधर से उधर जहाँ पे हमें उठाना होता है। मूव कमांड का हम्म, यूज होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइन को, किसी भी इमेज को, किसी भी चीज को एक लोकेशन से दूसरे के ऊपर पेस्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, इधर से उधर लोकेशन चेंज करने के लिए मूव कमांड का हम्म, यूज होता है। मूव का मतलब तो समझ ही रहे हो, मूव का मतलब इधर उधर भेजना, तो सिंपल सा है। मूव कमांड हम्म, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए, ऑब्जेक्ट, लाइन, जो भी चीज़ को मूव कराना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कॉपी हम्म, कमांड का यूज़ पता ही है, इमेज की मुझे कॉपी करनी है तो कैसे कॉपी करोगे, सेलेक्ट सी ओ एंटर, कॉपी कमांड होता है सी ओ एंटर। शॉर्टकट लिख लो कॉपी कमांड का, सी ओ एंटर। मूव कमांड का लिख लो एम एंटर। सारे कमांड लिखते रहना अपने पास। यस। क्या कहते हैं, कादर लिख रहे हो ना कमांड? कादर वॉइस आ रही है? हाँ सर, हाँ वो सारी है। मुझे मूव करने के लिए जो है एम एंटर का यूज करेंगे कमांड कॉपी का, करने के और लिए कॉपी करने के लिए चलो स्क्रीन शेयर सी करो। एंटर का यूज ठीक करेंगे। है प्रदीप, इसकी प्रैक्टिस करो, स्क्रीन शेयर करो कादिर। सर मुझे एक एक डाउट और इसमें, लास्ट स्टेप, पूछो। जो कल आपने बताया था ग्रुप वाला, जैसे मैं आपने बताया था ये मुझे मॉड्यूल बनाना है कोई डायमेंशन का, बनाओ इसके मॉडल, ऊपर बनाओ मॉड्यूल सेट करना बनाओ। है ना? अ, डाटा शीट से हमें उसकी मॉडल, जो भी हम मॉडल लगा रहे हैं उसकी डाटा शीट हमें चेक कर लेनी है कि मॉडल की डायमेंशन कितनी है। उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या नहीं, करना है, एक रेक्टेंगल बॉक्स या एक पॉलीलाइन से उतना उतने डायमेंशन का अपने को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। बनाओ जैसे रेक्टेंगुलर 2 मीटर बॉक्स। का सर, 2 मीटर का मेरी विड्थ है, 1 मीटर की मेरी लेंथ है, फॉर 2278 एग्जाम्पल। और 1134, ये आपकी 580 590 नॉर्मल जो हाँ, रेंज होती है उसकी होती है 2278। तो टू टू हाँ, सेवन एट की एक लाइन ड्रॉ करो। हाँ, लाइन कमांड तो लो यार।
पॉलीलाइन मतलब लाइन मत लो, पॉलीलाइन लो। हाँ तो अपने मैं पॉलीलाइन था पहले। अब इसको एक लाइन नीचे ड्रॉ करो, 2278 एंटर। 2278 एंटर। अब इसके साइड राइट साइड लेके आओ, 1134 एंटर। ऊपर लेके जाओ, 2278 एंटर। ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, इसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। करो। हाँ 11। 34 एंटर। स्केप कर दो, कमांड से बाहर आ जाओ। हाँ बस ये हो गया मॉड्यूल आपका बन गया। मॉड्यूल। अब मॉड्यूल का क्या होता है, अंदर की थिकनेस होती है 35 mm की, जिसको हम ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट लेना होता है तो ऑफसेट के लिए ओ डबल एफ एस टी लिखो, ओ डबल एफ एस टी, OFF एस ई टी ऑफसेट। सेक्शन OFF ई टी ऑफसेट। ऑफसेट। हाँ कमांड दो, ऑफसेट कमांड दो सामने। हाँ, कोई भी कमांड देते हैं तो उससे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो जिसके ऊपर हमें कमांड अप्लाई करना है। ओके। मूव करना है तो पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, फिर मूव कमांड दो। कॉपी करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ये लो, फिर कमांड सिलेक्ट दो। हो गया। अब कमांड दो, नेक्स्ट कमांड दो, एंटर। अब हाँ अपने को कितना का थिकनेस चाहिए, 35 mm का। हमारा जो फ्रेम होता है 35 का, 35 एंटर हाँ करो, 35 एंटर। ये आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो 35 एंटर कर दो। अब हाँ उसको बड़ा करो, जो आपने रेक्टेंगल बनाया उसको बड़ा करो, तो माउस को उसके ऊपर ले जाके इसको आगे की तरफ प्रेस, आगे की तरफ स्क्रॉल बटन को घुमाओ। हो गया बड़ा। हम्म, और बड़ा करो। अब अंदर की साइड लेके आओ, अंदर की साइड, अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड। माउस को रेक्टेंगल के अंदर लाओ, हाँ, क्लिक कर दो। अंदर की साइड में लाके क्लिक कर दो, ये आपका बन गया ऑफसेट। अंदर के साइड में आपका फ्रेम बन गया एक तरह से। क्लियर हो गया। ओके। अब इसको कलर चेंज करके ब्लू कलर दे दो। स्केप करके बाहर आ जाओ, पहले कमांड से देखो क्या है। कमांड में अभी एक्टिवेट हो, अब इसको डीएक्टिवेट करना है। स्केप कर दिए। अब दोनों लाइन को सेलेक्ट करो, ब्लू कलर दे दो। ब्लू यार नीचे था, ये थोड़ा ब्लू नहीं है ये। लाइट ब्लू, ग्रीन ब्लू वाला कौन सा ब्लू है पता नहीं। नीचे वाला ब्लू लो, नीचे, बिल्कुल नीचे यार, बिल्कुल नीचे, ये वाला ब्लू लो। ठीक कौन सा वीडियो। अब इसको जी एंटर कर दो, ग्रुप बना दो इसका। हाँ यही मैं क्या था, इसका क्या मतलब है सर कि हम ग्रुप कर ग्रुप रहे का हैं ऐसे। मतलब है कि आपने, जैसे होता है कि आप क्लासमेट हो तो ए नाम के जितने भी बंदे हैं सब इसको इकट्ठा कर दिया। बी नाम के हाँ जितने बंदे हैं उनको आप ग्रुप बना दिए। सी नाम के जितने बंदे हैं एक क्लास में उसको ग्रुप बना दिए। तो इसका हाँ ग्रुप मतलब है आप किसी चीज़ को कैटेगरी दे रहे हो। ये ए ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया, ये सी ग्रुप हो गया। जैसे अभी हाँ आईपीएल चल रहा है तो सनराइजर्स हैदराबाद का अलग टीम है, तो उनका हाँ हाँ सनराइजर्स में जितने भी टीम है उनके अलग हो गए। मुंबई इंडियंस के पूरा एक ग्रुप बना पड़ा है, तो आपने हाँ उसको तो नाम दे दिया ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, मॉडल ग्रुप सी, ग्रुप है ये। टीम बना दिया। तो इस सारे ग्रुप का मतलब है कि आपने इसको दोनों लाइनों को एक ग्रुप बना दिया जो कि एक मॉडल का मतलब मॉडल को शो करेंगे। आपने दो लाइन बनाई है अच्छा ना, एक बाहर की और अगर एक ग्रुप्स अंदर नहीं ऑफसेट लेके बनाते, अंदर। क्या? ग्रुप्स नहीं बनाते, ग्रुप्स वाली कमांड नहीं देते हैं तो सर क्या है उसमें। ग्रुप अगर नहीं बनाओगे तो आपको मॉडल की दोनों लाइनें बार बार सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एक अंदर वाली भी और एक बाहर वाली भी। ओके अगर ग्रुप बना दोगे तो किसी भी लाइन पे क्लिक करोगे तो दोनों लाइन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, बार बार आपको अंदर वाली बाहर वाली दो बार ओके। सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मूव और कॉपी करने के लिए इजी रहेगा। मूव और कॉपी करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इजी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी। यस यस क्योंकि दोनों साथ में चलेंगी वो। दोनों एक साथ ही, मतलब एक ग्रुप बन गया ना, तो दोनों एक मॉडल के अंदर ग्रुप में आ गई वो चीज़ें। हाँ तो कहीं भी क्लिक करोगे, उसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपका क्या ओके। होगा, दोनों लाइन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। एक बार इसको ग्रुप बना के सिलेक्ट करके देखो, एक बार बिना ग्रुप के सिलेक्ट करो। अभी एस्केप करके बाहर आओ। हाँ अभी ये, हाँ अब क्या अभी करना इसको है इसको, सिलेक्ट करूं। ये आपकी होगी, मतलब आपको पूरा कवर सिलेक्ट करना किया। पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए आपको हो रहा है। किसी भी एक लाइन पे क्लिक करो, इसको एस्केप करके हाँ बाहर आओ, एस्केप करके आ बाहर आओ। गया। किसी भी एक लाइन पे क्लिक करो, हाँ सिर्फ एक ही लाइन सिलेक्ट हो रही है।
तो हाँ हमें दूसरी वाली सिलेक्ट करनी पड़ेगी बाहर यस, वाली। अब इसको ग्रुप बना लो, उसके बाद आउटर सिलेक्ट फ्रेम नहीं करो। आ रहा है। हाँ, अब इसको ग्रुप में कन्वर्ट करो हम्म, पहले। जी एंटर, जी एंटर कर दो सीधा। G4, हाँ, गन एंटर, हम्म। जी एंटर। ग्रुप बनाने के लिए जी एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, हाँ जी जी एंटर एंटर करो। किया अभी, अब किसी भी एक लाइन पे कर क्लिक दिया करो, सर। किसी भी एक लाइन पे क्लिक करो, हाँ देखो हो गया सिलेक्ट। हाँ अभी दोनों, यस। यही इसका बेनिफिट है कि आपके आगे जो भी बड़ी ड्राइंग बनाओगे, क्योंकि अपने को तो पूरे दिन में यही थोड़ा ना करना है, खाली एक पैनल बनाना है। अपने को हाँ तो बड़े बड़े ये लेआउट चीज बनाने क्लियर नहीं थी पड़ेंगे। मुझे कर। हाँ उस दिन तो क्लास में इंटरनेट इंटरसेप्ट हो गया था। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कोई इशू नहीं है ना। हाँ अब ठीक है इसमें कादिर, मूव भी स्क्रीन कर शेयर सकता करो। हूँ। आतिर कुछ समझ आ रहा है या क्लास क्लास नेट इशू क्या प्रॉब्लम है बताओगे? कादिर अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैं बाहर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, एग्जिट कर लो, कोई नहीं। ओके, यहाँ तक तो सर मुझे क्लियर हो। कोई नहीं, इसके आगे मैं आज कवर करवाता हूँ। लेकिन जो हाँ चीज़ें क्लियर हुई ना, बहुत सही है कि जल्दी क्लियर होगी। कितनों कल को तो मैंने हफ्ते आपसे भर के निकल साथ जाता सर है। 10-15 मिनट पहले रिवीजन किया था। सही है, कितनों को तो अभी जो स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक्स क्लियर नहीं होता, उनका हफ्ते हफ्ते तक हाँ निकल जाता है इसी चीज़ को कवर करने में। क्योंकि मैं अभिषेक को कॉल किया मैंने कि मुझे रिवीजन करना है, तो मैंने 15 मिनट अभिषेक के साथ रिवीजन किया था क्योंकि उसको क्लियर था कुछ कमांड। हाँ, उसको मैंने मतलब उसने अपने एक दिन सारी क्लास मतलब कोई ज्वाइन नहीं किया था, तो उसको मैंने स्क्रीन शेयर करके सारी चीज़ें करवाई थी, तो इसलिए उसको हाँ ज़्यादा क्लियर था उससे अच्छा। यस। ठीक है, क्या कहते हैं कादिर, स्क्रीन तो शेयर करो। आवाज़ आ रही है? हेलो हाँ कादिर, स्क्रीन शेयर करो ना। सर, स्क्रीन शेयर इसका विंडो प्लस पी से होगा ना? विंडो से नहीं, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो। देखो नीचे जो आपका वीडियो वाला ऑप्शन है, उसके बगल में देखो शेयर स्क्रीन, स्क्रीन, प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर दिया। हाँ जी। उसके ऊपर देखो एंटायर विंडो का ऑप्शन आ रहा होगा। विंडो का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, उस पर क्लिक करके जो एक स्क्रीन बनी आ रही है उस पर क्लिक करके शेयर करो। हो गया, जी स्क्रीन हो शेयर गया। हो गया। ये हेलो, ब्रिंग द कॉल बैक पे आवाज आपको आ यूज रही है? कर रहे हैं। हाँ आतिर, आ रही है, आ रही है। सर मेरा ना तो आवाज आ रही है आपकी लैपटॉप में, और ना ही आवाज आ रही। मैं फोन में यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको उस दिन भी बोला था सर आवाज नहीं आती आपकी, ये करा दो। मैं कॉल भी कर रहा हूँ, फोन भी उठा रहा हूँ। ऐसा क्या क्या ठीक करूँ तुम्हारा मैं? कभी ऑटो कैड नहीं चलता, कभी आवाज नहीं आती। तो बीच सर अब में ऐसे बताओ, निकल ऑटो जाता कैड है। तो अब जो आपने दिया है वही डाउनलोड किया है ना, मैं तो वैसे भी कर लेता। क्या करूँ बता। कल मैं सऊदी 12 बजे बुला लो तक यहीं सर पे को। क्रैक करता रह गया। मेरा स्क्रीन कल शेयर हो 12 रहा बजे है तक। सर? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। मैं 8 बजे से बैठा हो गया भाई, अब आओ ऑटो कैड। ब्रिंग द कॉल बैक पे क्लिक करो। ब्रिंग द कॉल बैक, वेयर इज द मेंशन ब्रिंग द कॉल बैक? कहाँ पर है सर ये ऑप्शन ब्रिंग द कॉल बैक का? सामने तो लिखा रहा है यार। अरे जहाँ माउस है वहीं पे देखो ना, सामने लिखा आ रहा है आपका स्क्रीन के सामने, बड़ा बड़ा सा। छोड़ो, ऑटो कैड प्रेजेंट करो। ऑटो कैड मैंने ओपन किया हुआ ना। चेंज ऑटोमेटिकली पिक्चर इन पिक्चर सेटिंग। यार एंटायर स्क्रीन पे क्लिक नहीं किया था क्या? एंटर किया था ना सर, अभी मैं ऑटो कैड ऑन किया हूँ। ये जो नीचे प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना। एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद साइड में जो स्क्रीन आती है उस पर भी क्लिक करना है सर। अब सर मेरे एनी डेस्क से आ जाइए ना, मुझे बता दीजिएगा। एनी डेस्क इतना नहीं है आप मेरे? यार क्लास चल रही है, क्लास में एनिडेक्स कहाँ लेके आऊंगा मैं? क्लास के बाद कर सकता हूँ मैं। नीचे आओ ना, नीचे प्रेजेंट द स्क्रीन देखो ना, लिखे आ रहा है यार, जो कैमरा बना पड़ा है उसके ऊपर। एक सेकंड में। आगे आगे आगे, ये क्या कहते हैं, शो माई स्क्रीन एनीवे, इस पे क्लिक करो। हम्म,
अब ऑटो कैड ओपन करो। आ गया। ऑटो कैड कहाँ किया ओपन? ऑटोकैड सर जो पहले ओपन किया था ना आपने, मिनिमाइज जो कर रखा था मैंने, वही ओपन कर दिया ना। तो लग रहा है एंटायर स्क्रीन पे नहीं क्लिक कर रहे। कैसे क्लिक करो, करना जरा प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक करना। एक second। यहाँ पर एंटर स्क्रीन पे तो मैंने क्लिक कर रहा हूँ। नीचे आओ, हाँ क्लिक करो। प्रेजेंट स्टॉप समथिंग शेयरिंग एल्स। प्रेजेंट समथिंग एल्स पे ना। हाँ क्लिक करो। ओके। एंटायर स्क्रीन पे जाओ। एंटायर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन क्लिक। ओके। हाँ इस पे क्लिक करो, स्क्रीन जो बन के आई है। ओके। हाँ शेयर पे क्लिक करो। अब ऑटो कैड ओपन करना नीचे से, नीचे से ऑटो कैड यार। ओपन कर दिया। हो गया, ओपन हो गया। अब क्या कहते हैं, जो भी हमारा लेट लॉन्ग फाइनल करते हैं, फाइनल करके लेके आओ, इंसर्ट करो इमेज को। इमेज तो मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से इंसर्ट कर सकूँ। गूगल अर्थ जाओ ना यार, लेके आनी पड़ेगी ना। मैंने भी थोड़ा ना खरीदी थी, लेके आई थी। सर इंसर्ट में गूगल ऐप कहाँ से आएगा इसमें? वो भाई डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बोला नहीं था ना गूगल डाउनलोड, डाउनलोड नहीं है मेरे पास वो। कोई बात नहीं भाई, गूगल, गूगल खोल लो, क्रोम खोल लो, ओके। वो भी अभी डाउनलोड करवा देता हूँ। टाइम नहीं लगता। यहाँ लिखो गूगल अर्थ डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप। गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड आ गया ना, इस पर लिख दो, नीचे क्लिक कर दो। पीसी आ गया, कर दो, कहीं भी क्लिक करो यार। ये पहले पहले नहीं, दूसरी स्क्रीन पे क्लिक करो, दूसरी वाली साइड पे। नीचे नीचे नीचे, दूसरी इस पे साइड, हाँ। डाउनलोड, थैंक यू गूगल अर्थ ना। नीचे क्लिक करो, नीचे नीचे और स्क्रॉल करो, स्क्रॉल। 200 250 जो भी है एस पर। ये क्या है, हमारी रूफ है। रूफ है हमारे ऊपर, जो हमने ड्रॉ करी थी गूगल अर्थ के थ्रू। हमारी ये बाउंड्री आउटलाइन जो भी थी, सारी चीज़ें ड्रॉ हो गई थी। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है, मॉडल को प्लेसमेंट करके अपनी कैपेसिटी फ्रीज करनी है, कि जो भी हमने मॉडल लगाया है हमारी छत के ऊपर, कितनी कैपेसिटी आ रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूसेस कमांड लेके जो भी हमारी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक्स और वाई को पहले चेंज करेंगे। तो यू सी एस एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ऊपर कहीं भी क्लिक। तो मेरा क्या हो गया, यूसेस चेंज हो गया। मैं इस पैनल को हटा लेता हूँ, पहले दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सर आपकी स्क्रीन रेड आ रही है कुछ। हाँ क्या हो गया, चेंज करना है आपको भी? हाँ रेड आ रहा है पूरा स्क्रीन। पूरी रेड आ रही है? ये कलर चेंज करो, समझ नहीं आ रहा इसको। तो बाकी फिर मुझे समझ नहीं आया। अब दिख रही है? हाँ वाइट अब हो दिख गया, अब रही दिख है। रहा है? हाँ अब क्लियर विजुअल है या ब्लैक करूं? ब्लैक करके देखें एक बार। अगर आपको स्क्रीन चेंज करनी होती है तो क्या करना होता है, ओ हम्म, पी टी आई ओ एन ऑप्शन पे जाना होता है, एंटर करना होता है। यहाँ से आपका हम्म, डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले के बाद देखो नीचे कलर आता है, डिस्प्ले कलर। आपको वाइट ब्लैक ब्लू जो भी लेना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके एस कर कंफर्टेबल है। यहाँ से आपको बहुत सारे कलर भी मिल जाते हैं, जो भी लेना है। ब्लैक में कुछ ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा वो।
विजिबल है ना? इसके हाँ सर विजिबल है। देखो क्या करना होता है, ये हमारी क्या है, बाउंड्री है। जो भी मेरे शेडो ऑब्जेक्ट है मैंने उसको यहाँ पे मार्क कर लिया। ये मेरी क्या होती है, कैड फाइल, ये आर्किटेक्चर वाली फाइल है। जो भी बिल्डिंग, अगर जैसे कोई नई बिल्डिंग बनती है ना, तो उसकी कुछ आर्किटेक्चर ड्राइंग्स होती है, जो कि हमारे को अगर उसका तरफ से, क्लाइंट की तरफ से अगर उसकी आर्किटेक्चर फाइल मिल जाती है ना, जो उसकी बिल्डिंग बनते टाइम जो ड्राइंग यूज़ होती है, अगर वो बिल्डिंग, वो वाली ड्राइंग मिल जाती है तो वो हमारे लिए बेस्ट होती है, क्योंकि हमारे को उस पर ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो होता है वो बिल्डिंग डायमेंशन होती है, स्केल्ड होती है। तो हमारे को क्या करना होता है, खाली पैनल इसके ऊपर माउंट करना होता है, पैनल इस पर चिपकाने होते हैं, एक तरह से कॉपी पेस्ट करना होता है। अगर नहीं मिलता तो मेरे को बिल्डिंग कुछ इस तरह से इसके ऊपर आउटर लेयर बना के सारी लाइन्स, पॉलीलाइंस, आपको चीज़ों को हाईलाइट करना होता है। फिर इस तरह से मेरी कुछ, अगर गूगल अर्थ से देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको इमेज दिखती है, लेकिन आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग दिखती है तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई। यहाँ से मेरा क्या है, स्टेयर केस है, सीढ़ी, यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है। यहाँ से जैसे ही ऊपर आए हम, ये हमारा क्या है, ये बिलो है, ये नीचे ओपन एरिया है। यहाँ से ये हमारा ममटी टाइप का, ये हमारा टेरेस एरिया है, नीचे का बिलो है, टेरेस है तो यानी बिलो नीचे का एरिया टेरा है, मतलब नीचे की छत है। ये हमारा पैराबोलिक, मतलब यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर बना है पैराबोल टाइप का, हाइटेड का। इस तरह से आपको सारी चीज़ें आर्किटेक्चर ड्राइंग में क्लियर रहती है। अब हमारे को क्या करना है, या तो इस पे वर्किंग कर लो या तो इस पे वर्किंग कर लो, दोनों का बात बराबरी है। हाँ पूछो। सर ये तो क्लाइंट ने दे रखी है, चलो हमें, हमारे पास नहीं है, हमारे नहीं है पास तो फिर गूगल हम अर्थ ही गूगल अर्थ है। से सारी चीज़ें लेते हैं ना, ये रहा ना हमारा गूगल अर्थ। हाँ तो गूगल अर्थ किस लिए? वहां से लेके दिखाओ ना, वहां से बना के दिखाओ, ये तो बाद की बात है। तो रेयर ही चांस में देता है क्लाइंट, जिसको पता है, जिसके पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं, रेयर ही चांस तो होता तब है से कि यही क्लाइंट तो बना देगा। रहे थे यार हम नहीं तो गूगल अर्थ मोस्टली से। क्या करना पड़ता है, गूगल। तब से यही नहीं तो वो बना रहे थे आप हम। बना रहे थे, वो तो एक रैंडमली वो तो फ्लैट रूप थी ना हमारी। लो यार, अभी हेड हमें एक फोन। कंप्लीट, जैसे आपने ये दी है ना सारी चीजें बना के, मैं वो पूछ रहा हूँ। वो तो फ्लैट रूप थी हमारी, उस पे तो कुछ भी नहीं था। लो, जिसमें सब कुछ हो वो बना देते हैं। वो तो मुझे पता, वहां से कॉपी करके वो बाहर आ जाएगी, फिर हम उसमें पेस्ट कर देंगे मॉड्यूल। वो इजी शॉर्टकट था, क्लास लेट ना हो इसलिए मैंने आगे का कवर करवाने के लिए शॉर्टकट लिया। लो, इसके ऊपर बहुत कुछ है। आ गया। शॉर्टकट ऑलरेडी अभी तो नॉर्मल नहीं हो रहा, शॉर्टकट में कहाँ जाए। ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, ये वाली इमेज। इससे क्या पता चल रहा है, हम्म देखो ये हम्म ऑटो कैड में जो ये फाइल दिख ये रहा है, ये बना। आपकी इसी वाले जो रूफ की, जो इस वाले छत की हाइट है और इस वाले छत की हाइट के बीच में डिफरेंस है। ये वाला हम्म छत हाइटेड पे है, ये वाला छत डाउन में, नीचे हम्म की साइड में है, क्योंकि इसकी शेडो पड़ रही, दिख रही है शेडो। ये ब्लैक ब्लैक कलर का जो है ना, ये शेडो है इसकी। हम्म देखो हम्म। अब क्लियर हो गया। अब मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले सेव इमेज। सेव इमेज को मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से सेव कर दिया, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, XYZ जो भी है मैंने लिख दिया। PRA practice 01 सेव। अब मैं क्या जाऊँगा, ऑटो कैड में गया। मैंने ये वाली फाइल ओपन करके दूसरी ऑटो कैड फाइल ओपन करी। स्टार्ट ड्राइंग। इंसर्ट पे गया, टैब में जाके इंसर्ट पे किया, इंसर्ट पे अटैच का ऑप्शन पे आया, अटैच कमांड पे मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव करी है। तो मेरे को
जो इमेज है मेरी वो किस नाम से थी वो, इमेज मैंने किस नाम से करी थी अभी सेव? प्रैक्टिस वन। ये प्रैक्टिस 1 के नाम से सेव करी। मैंने यहाँ पे लाके क्या किया, इमेज को इंसर्ट कर दिया। यहाँ तक सबने क्लियर करके सबकी प्रैक्टिस हो रखी थी। मैं क्या गया, पॉलीलाइन पे गया। पॉलीलाइन पे जाने के बाद इसकी जो मुझे बाउंड्री क्लियर दिख रही है रूफ, उस एरिया को मैंने क्या किया, हाईलाइट किया, यहाँ पे ड्रॉ किया। सिंपल सा ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या किया, UCS एंटर। मैं इस वाले पॉइंट पे आके यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, इसके एंड पॉइंट पे आके सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे आके क्लिक किया, ऊपर के साइड में कहीं भी मैंने क्लिक कर दिया। तो क्या हुआ, मेरा XY कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया। मैंने इसको रेड कलर दे दिया ताकि हमारी क्या हो, लाइन विजिबल हो, क्लियर विजिबल दिखे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा। रेक्टेंगल सीधा लेके इस पॉइंट से लेके इस कॉर्नर तक मैंने क्या किया, दोनों को मीट करवा दिया। ठीक है, इतना मीट हो गया। यहाँ से थोड़ा बाहर जा रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाला कॉर्नर मीट हो रहा है। क्योंकि इससे बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारा जो टॉप व्यू से हमारी प्रॉपर टॉप व्यू 90 डिग्री से हमारी इमेज क्लिक नहीं हुई, इसलिए हमारा ये वाला एरिया थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है। जो लाइन है ये हमारा ज़्यादा फर्क नहीं करता, क्योंकि हमारा ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर एक दूसरे के बराबर ही होंगे लाइन, क्योंकि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होती है जो हमारी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी ये वाली रूफ है इसको मैंने को अपने को ड्रॉ करना है। मैंने ऑर्थो मोड ऑन रखा। ये वाली जो मेरी हाइट वाली जो रूफ है मैंने इसको मार्क कर दिया कि मेरे यहाँ से यहाँ तक पोर्शन मेरा हाइटेड का है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैंने लाके क्लिक कर दिया, मेरा हो गया क्लियर। यहाँ पे मेरी क्या है, छोटी सी मुमटी दिख रही है। मुमटी दिख रही है तो मैं यहाँ से इसको क्या करके इतने एरिया को मैंने कवर कर लिया, ताकि मेरी मुमटी का जो भी रीजन है वो मेरा यहाँ पे मेरा सोलर पावर प्लांट ना लगे। यहाँ पे भी कुछ मुमटी दिख रही है जिसमें पानी की टंकी रखी पड़ी है। मेरे को इस एरिया को भी क्या करना है, रेक्टेंगल बना के इसको कवर कर लेना है। मैंने इसको भी रेड कर दिया। अब मेरी क्या है, इधर 2 पानी की टंकी रखी पड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सर्कल कमांड गया यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसा रख के इस रीजन को मैंने क्या किया, मार्क कर लिया एज अ वाटर टैंक, क्योंकि मेरी जो पानी की टंकी है वो इस लोकेशन पे रखी हुई है। मैंने जितने भी मेरे छत के ऊपर ऑब्जेक्ट हैं मैंने क्या किया, सबको उठाया और सबका उसकी लोकेशन पे धर दिया। इतने एरिया में मुझे नहीं लगा सकता सोलर। ये शायद एसी के वेंट्स जो होते हैं, एसी के डक्ट्स हैं, इनके कुछ इंटरनल डिजाइनिंग होगी फाउंडेशन की। तो ये मेरे को मतलब जहाँ तक लग रहा है फाउंडेशन के एरिया का डिजाइनिंग है। अब अपने को क्या करना है, स्केल करना है। जितने भी मैंने सारी चीज़ें बनाई थी छत की, मैंने जो भी छत के ऊपर था सारी चीज़ें मैं बना ली। अब अपने को स्केल करना है। स्केल करने के लिए मैंने इसकी क्या की, रूलर पे गया, कोई भी एक डायरेक्शन मैंने क्या कर ली, मेजर कर ली। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लिया। मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है लगभग अप्रॉक्सीमेशन, ये आ गया मेरा 70 मीटर के आसपास। ठीक है, 70 मीटर .53, तो मैंने 70 के अकॉर्डिंग इसको स्केल करना है। तो मैं क्या करूँगा, पॉलीलाइन कमांड गया, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक मैंने क्या किया, 70 1 2 3 एंटर। तो मेरा क्या हुआ, 70 मीटर की लाइन यहाँ तक मेरी पूरी हो गई है, मेरी इमेज बढ़ी है। यहाँ तक मेरी 70 मीटर की लाइन पूरी हो गई, दिख रही है ये वाला पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से बाहर निकाल लूँगा ताकि मेरे को चीज़ें दिखे कि हाँ मेरी यहाँ पे 70 मीटर की लाइन मेरी यहाँ तक पूरी है, इस कॉर्नर तक। अब मैं क्या करूँगा, स्केल कमांड दूंगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट SC एंटर। पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर ये रेफरेंस मांग रहा है तो R एंटर। दोबारा पहले पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद बिल्डिंग का जो मेरा बड़ा वाला पॉइंट है मैंने उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने लाके इस वाले पॉइंट पे मिला मैच करवा दिया। मेरा क्या हो गया, लाइन मेरी क्या होगी, स्केल होगी। अब मुझे मेजरमेंट करना है तो मैं लीनियर पे गया, लीनियर पे जाके अलाइन कमांड पे गया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंटर। अब देखो ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, अब इसका टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ें मैंने बता रखी थी। देखो 70 मीटर हो गया ना बराबर। अब मैं दोबारा जो टेक्स्ट बड़ा करने का कमांड है वो रिपीट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, DIMSTY डायमेंशन स्टाइल पे गया, मॉडिफाई पे जाके टेक्स्ट एरो पे जाके इसको मैंने कर दिया 800, क्योंकि मेरी 70 मीटर की लाइन है, 70,000 mm की लाइन है, तो उसके सामने 800 mm का टेक्स्ट रहेगा तो ही जाके हमारी विजिबल होगी, अदरवाइज विजिबल नहीं होगी। मैंने टेक्स्ट का साइज चेंज कर दिया 800। जो हमारा
जो टीयर निकला रहता है एरो, उसका साइज मैंने कर दिया 500। प्राइमरी यूनिट्स को मैंने कर दिया 0, क्योंकि मेरे को पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक डिजिट चाहिए पॉइंट से पहले वाली। ओके पे क्लिक किया, सेट करंट पे क्लिक किया, क्लोज। तो जो मेरी इमेज छोटी दिख रही थी, वो जो मेरा टेक्स्ट छोटा दिख रहा था, देखो बड़ा दिखने लग गया। अब आप अपने मतलब बिना बड़ा छोटा किए, बिना इमेज को बड़ा किए भी मेरे को टेक्स्ट नॉर्मली आराम से दिख जा रहा है। क्लियर हो रहा है ना ये? क्लियर हो ठीक है। अब अपने को क्या करना है, हमारी बिल्डिंग स्केल होगी, सारी चीज़ें स्केल होगी, अपने को फालतू की लाइनें डिलीट कर देना। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर आराम से अपना सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले अपने को पैनल बनाना पड़ेगा। पैनल बनाने का क्या रास्ता है, जो हमारे डाटा शीट है उसके अकॉर्डिंग अपने को पैनल ड्रॉ करना है। तो मैं मान के चलता हूँ 22, 78, 2278, 1134। और ये डायमेंशन याद रख लेना, डाटा शीट से बार बार देखोगे तो कंफ्यूज मतलब, लेकिन नॉर्मली जब प्रैक्टिस करोगे तो सीधा ये कमांड लेके मतलब ये डायमेंशन लेके डिजाइन करना। 2278, 1134। मेरा ये लाइन ड्रॉ हो गया, मैं लाके इस कॉर्नर पॉइंट पे इसको क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर की साइड में 35 mm का ऑफसेट बनाना है। ऑफसेट मतलब जो कि अपने को थिकनेस शो करे, मॉडल का एक थोड़ा सा अच्छा लुक दे दे। तो ये ऑफसेट कमांड है यहाँ पे, या तो यहाँ से ऑफसेट कमांड ले, या फिर सीधा OFFSET एंटर। ये क्या पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस देना, 35 हमारा थिकनेस होता है। लाइन पे क्लिक किया, अंदर की साइड में लाके क्लिक कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, ये 35 mm का थिकनेस। क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा दोनों लाइनों को, G एंटर। तो मेरा क्या हो गया, ग्रुप बन गया मॉडल का। अब मैं मॉडल लगाना प्लेस करता हूँ किसके ऊपर, छत के ऊपर। सर ऑफसेट का दोबारा रिपीट करेंगे, एक सेकंड। ऑफसेट, अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बहुत कई केस में ऐसा होता है जब मैं भी ट्राई करता, लाइन टेढ़ी मेढ़ी रहती है, सीधी नहीं आती, उस केस में क्या करना चाहिए, कौन सी कमांड यूज होती है? अरे लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, ऑर्थो मोड ऑन करो। ऑर्थो मोड ऑफ कर दोगे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं देखो, और नहीं ये टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी जा रही है। जैसे ही ऑर्थो मोड ऑन नहीं, करूँगा, ये वाली टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, जो ऑर्थो वाली आपने बताया ना कि ऑन कर दो उसको, उसके बाद भी लाइन सीधी नहीं ड्रॉ होती है, टेढ़ी मेढ़ी रहती है। दिखाओ कैसे ड्रॉ हो रही है, ट्री करके पहले दिखाओ, स्क्रीन शेयर करके। जब यूसेज आवाज तो चेंज आ कर नहीं रही, रखे हो फोन ना, में यूज कर रहे हैं। जब यूसेज चेंज हाँ। कर देते हैं ना, तो यूसेज के अकॉर्डिंग जो भी हमारा जो हमारा एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सारी चीज़ें होती है। अगर हम्म। यूसेज चेंज नहीं करोगे तो आपकी लाइन जो लाइन होती है लाइन तो वो सीधी जा रही है, वो आपकी लाइन ऐसे तो वो कट सीधी कट जा के रही है, आती अगर है वो। उसको आप बड़ा करके देखोगे ना, हाँ, वो उसको कटी आप कटी बड़ा सी आती करके है, देखोगे तो वो ऐसे ऐसे कटी 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 सी सी आती रहती है। है, तो इसका पूछ रहा हूँ, यूसेज चेंज करके ये लाइन ड्रॉ क्या करना, करना कोई पड़ेगा? दिक्कत नहीं आएगा। यूसेज चेंज नहीं करोगे तो वो लाइन आपकी कटी कटी दिखेगी, लेकिन जब आप यूसेज चेंज कर दोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी लाइन सेट हो जाएगी। आप दूर छोटा करके देखोगे तो ये भी कटी कटी से लग रही है, लेकिन जितना बड़ा कर रहे हो आपको हाँ, सीधी सीधी दिखेगी। तो ये नॉर्मल है, मतलब ये कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, यूसेज कमांड है, यूसेज कमांड से अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यूसेज चेंज कर लेना, फिर जाके उस पर कमांड पे करना। देखो ऑफसेट कमांड होता है, किसी भी लाइन को उसका बाउंड्री बाहर की साइड में या अंदर की साइड में, उसको उसी के सेम लाइन को बाहर या अंदर की साइड में। इसको मैंने क्या किया, ऑफसेट कमांड यहाँ से एक्टिवेट किया। या तो ऐसे कर लो, सीधा सेलेक्ट कर लो पहले, फिर OFFSET एंटर। और ये पूछ रहा है आपसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होता है, 35 एंटर। अब या तो अंदर की साइड में दोगे या बाहर की साइड में। देखो मैं अंदर के साइड में ला रहा हूँ, तो मेरी जो बाउंड्री थी उसके अंदर के साइड में लाइन ड्रॉ हो रही थी। बाहर लेके जा रहा हूँ माउस को तो मेरी बाहर हो जाएगी, लेकिन बाहर लेके जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, मॉडल का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। समझ गए? जैसे मेरी 22, 78, 11, 34 थी ना, अगर मैं अंदर क्लिक करता हूँ तो ठीक है, अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा क्या हो रहा है, मॉडल का डायमेंशन जो मेरा 22, 78 था ना, वो 22, 78 ना रह के 1204 हो जाएगा। समझ आ गया? ओ 11, 34 और 22, 78 था ना, तो देखो कितना हो गया, 23, 48 हो गया। इसलिए अपने को क्या करना, ऑफसेट जो भी लेना है पैनल का, वो अंदर की साइड में लेना है, ताकि जो हमारा
डायमेंशन है ना पैनल का वो चेंज ना हो। अब मैं क्या किया, इसको अंदर के साइड में लाके क्लिक कर दिया। ऑफसेट का कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्लिक करो, 35 एंटर करो, लाइन के ऊपर क्लिक करके अंदर के साइड में कर दो, सिंपल सा है। ऑफसेट कमांड यहाँ से एक्टिवेट करो, 35 mm का कमांड दो, 35 एंटर, लाइन के ऊपर क्लिक करो, अंदर के साइड में लाके कहीं भी क्लिक कर दो, ये आपका ऑफसेट हो गया। अब देखो इसका डायमेंशन जो है वो सेम ही रहेगी, 1134 और 2278 ही रहेगी। देखो 1134 और यहाँ से आपका 2278। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इससे क्लियर हो गया डाउट या दोबारा रिपीट करूँ? हाँ सर क्लियर है सर, ये रिकॉर्ड कर लेना क्लास। रिकॉर्डेड है। बाकी कादिर कुछ पूछना ऑफसेट कमांड से लेके आतिर, क्या नाम है, चिराग, कुछ भी पूछना तो पूछ लो एंड टू एंड, अभी क्लास चल रही है। हाँ सर, मैं प्रैक्टिस करूंगा ना तब बताऊंगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई। अभी तो मेरे सब समझ में आ रहा है, और नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉब्लम होगी मैं उसको बताऊंगा कि मुझे अब प्रॉब्लम अपने होती को है। और क्या जो भी करना आप है, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आज का, वो सारा वो मैं डाल शेयर दूंगा। कर देना ग्रुप में। हाँ, ये अपने को क्या करना है, हाँ। ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना के अब इसको मूव करूंगा। तो मैंने क्या करना है, पहले तो सेलेक्ट करना है एम एंटर, मूव करना है। तो मैं इस पॉइंट से उठाऊंगा, कॉर्नर से, इस कॉर्नर से उठा के क्या करूंगा, बाउंड्री के इस कॉर्नर पे लाके पेस्ट कर दूंगा। अब मेरा क्या हो गया, पैनल बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो भी अपने को गैप दे के मेंटेन करके चलना है ना रूफ के, राइट टू लेफ्ट और डाउन टू अप, यानी अगर हमारा पैनल बिल्कुल कॉर्नर पे सेट है तो मुझे लेफ्ट टू राइट लेके जाना है, तो लेफ्ट ये है अपना, राइट लेके जाना है। तो यहाँ से हमारा जो गैप मेंटेन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 मीटर का गैप होना चाहिए, यानी 1000 mm का गैप होना चाहिए, ताकि बंदा इजिली क्लीनिंग भी कर सके। इसको इन फ्यूचर कोई स्टिंग चेंज करनी हो, पैनल को हटाना हो, दूसरा पैनल लगाना हो, कोई भी काम हो तो हमारा नॉर्मली गैप हो, तो इतना इजिली हमारा कोई प्रॉब्लम ना है उस मॉड्यूल तक पहुँचने में। इसलिए अपने को 1-1 मीटर दोनों साइड से गैप मेंटेन करके चलना होता है। तो मुझे क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मूव कमांड दिया, एम एंटर, इसी पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट से उठा के मैं इसको आगे की तरफ लेके आया, 1000 एंटर। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ से 1 मीटर का गैप हो गया। अब नीचे मुझे नीचे से ऊपर भी पैनल को करना है। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट किया, मूव कमांड दिया, एम एंटर, उसके बाद मैंने इस पॉइंट से उठाया, इसको ऊपर की साइड में लेके गया, 1000 एंटर। तो मेरा क्या हुआ, इधर राइट टू लेफ्ट और नीचे से ऊपर भी मेरा कितना गैप मेंटेन हो गया, 1-1 मीटर का दोनों जगह से मेरा गैप मेंटेन हो गया। देखो 1000 यहाँ से हो गया नीचे से ऊपर, और 1000 मेरा यहाँ से हो गया। 1001 नहीं होगा, 1000 ही होगा, कॉर्नर पे। सर ये डायमेंशन कैसे शो कर रहा है आपके में तुरंत? यहाँ से जाना पड़ता है, अलाइन कमांड पे जाना पड़ता है। देखो यहाँ से जाओ, इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट पे क्लिक करो, देखो डायमेंशन आ गई। ये ऊपर डायमेंशन कमांड है, ये दिख रहा है, ये मेरे जब माउस दिख रहा है अलाइन, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे जाओगे, अलाइन कमांड पे जाओगे, यहाँ से आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन ले सकते हो। बिल्डिंग की भी डायमेंशन डालनी है, यहाँ से लेके जाओ, इस पॉइंट पे क्लिक करो, जिसके डायमेंशन चाहिए उस पॉइंट पे लेके जाओ, दोनों सबके डायमेंशन बता देगा। इस पॉइंट पे लेके जाओ, यहाँ तक की मुझे डायमेंशन चाहिए, क्लिक करो, यहाँ तक की डायमेंशन। इस पॉइंट पे दोबारा जाओ, यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक के लेके जाओ डायमेंशन, यहाँ पे लेके जाओ, इस पॉइंट पे क्लिक करो, दूसरा पॉइंट पे क्लिक करो, दोनों के बीच की डायमेंशन आ जाएगी। मुझे दोबारा इसका डायमेंशन देना, इस पॉइंट पे क्लिक करो, इस पॉइंट पे क्लिक करो, इसकी डायमेंशन आ गई। इस पॉइंट पे क्लिक करो, इस पॉइंट पे क्लिक करो, इसकी डायमेंशन आ गई। इस पॉइंट पे क्लिक करो, इस पॉइंट पे क्लिक करो, डायमेंशन आ गई। आपको डायमेंशन कमांड पे यहाँ पे क्लिक करना है, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, उस पर ले जाके आपको माउस को क्लिक कर देना है। समझ आ गया डायमेंशन कमांड? आगे। कुछ भी पूछना है तो सर आज पूछ ज्यादा लेना। ना कराओ, बस थोड़ा ही करा लो। अरे मॉड्यूल लेआउट तो हो जाए पूरा। देखो अब क्या करना है, मूव कैसे करना पता चल गया ना, इसी कॉर्नर पॉइंट से उठाना, कॉर्नर पॉइंट से इस पर सेट करना, फिर राइट टू लेफ्ट 1 मीटर का गैप दे देना, और डाउन टू अप भी 1 मीटर का गैप दे देना। अब कॉपी कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। यहाँ से सेलेक्ट किया, CO एंटर, कॉपी कमांड क्या होता है लिख लेना, CO एंटर, सेलेक्ट किया, CO एंटर, कॉपी कमांड दिया। अब इसी पॉइंट से उठा के इसी के दूसरे पॉइंट पे, बिल्कुल इसके कॉर्नर पॉइंट पे मैं लाके क्लिक कर दूंगा। बस
क्या हो गया, मेरे 2 पैनल क्लिक हो गए। अब आपको पता होगा पैनल टू पैनल कितना गैप मेंटेन करके चलते हैं हम, एक पैनल से दूसरे पैनल के बीच में कितना गैप रखते हैं? 20 mm। 20 mm का गैप रखते हैं। अब अपने को क्या करना है, इस वाले पैनल को सेलेक्ट करना है, दूसरे वाले नंबर पे जो पैनल है, एम एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करके इधर क्लिक करके 20 एंटर। तो इससे क्या होगा कि आपके दोनों पैनल के बीच में कितना गैप हो जाएगा, 20 mm का गैप बन जाएगा। अब क्या करना है, सेलेक्ट सी ओ एंटर कॉपी, सेलेक्ट सी ओ एंटर कॉपी, इस पॉइंट से उठाया मैंने पैनल को। अब इसको क्या करते चला गया, पेस्ट करते चला गया। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, फिर इसके आगे वाले पे क्लिक किया, फिर इसके आगे वाले पे क्लिक किया, इसके आगे वाले पे क्लिक किया। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, पैनल लगाते चले जाना लाइन से। और जो एक पैनल से अगर हम इसके पीछे वाली टेबल लेके चलेंगे तो इसका क्या होता है, शेडो का इम्पैक्ट आता है कुछ ना कुछ। तो अभी हमारा अगर सिंगल पोर्ट्रेट टेबल है तो उसमें हम जो गैप लेके चलते हैं 4 मीटर का गैप मान के चलते हैं कि हमारा 4 मीटर का गैप इस टेबल से पीछे वाले टेबलों के बीच में पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट कितना पड़ेगा वो हम कैसे निकालते हैं, स्केचअप से, गूगल स्केचअप से, कि अपना इस टेबल से पीछे वाले टेबल के बीच में जो शेडो पड़ेगा वो कितना गैप अपने को मेंटेन करके चलना है। तो गूगल स्केचअप से वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है। वो तो मैं वो सर वो डिपेंड करता है आपने टिल्ड कितना दिया है, आपकी हाइट कितना है, उसका फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो तो चीज़ें समझ आती है, लेकिन आपका जो भी काम करना टेबल टू टेबल परफेक्टली, 3 मीटर होता है वैसे स्टैंडर्ड जो होता है। आपको जो भी काम करना है परफेक्टली करना है, अंदाजा में कुछ काम नहीं करना, क्योंकि आपके ऊपर ही सारा प्लान डिपेंड है। डिजाइन जो करके दोगे, आईएनसी टीम जो एजुकेशन टीम है वो सारी चीज़ें उसी को फॉलो करेगी। यस, अब वो ये परफेक्ट नहीं आता वो। अंदाजा कुछ नहीं करना, टेंटेटिव कुछ नहीं मारना, जो चीज़ करना है परफेक्ट कैलकुलेशन से करना है, ताकि अगर 10 बंदे भी उस ड्राइंग को देखें तो उस चीज़ को वैलिड माने प्रूफ के साथ। ये नहीं कि मैंने सोचा ऐसा कर दिया होगा, ऐसा हो गया होगा शायद, ये सब चीज़ें नहीं होती। क्योंकि नहीं, डिजाइन वो करके फॉर्मूला होता है जो आपका टेबल की जो हाइट होती है ना उसको मल्टीप्लाई 1.5 से कर देते हैं, टेबल टू सीधा टेबल सीधा डिस्टेंस होता है कि बोलते हैं। उसका 1.5 गुना ले लेते हैं, मैं बात समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हाइट होती है उसका हम 1.5 गुना ले लेते हैं, वो हमारा एक बेसिक होता है। किसी के सामने हाँ बैठे वो हो, आप बोल लोगे क्या मेरी हाइट, मेरे कितने एरिया शेडो पड़ेगा, विजिट करने जा रहे हो कितना एरिया शेडो पड़ेगा, आपने बोले चलो 3 मीटर है, पर 3 मीटर तो आपने कह दिया कि 4.5 मीटर की शेडो पड़ेगा, मल्टीप्लाई में 1.5 कर दिया, ठीक है, यही किया ना। हम्म। लेकिन वो आपका क्या होगा, जनवरी में भी, जनवरी के मंथ में भी उतनी शेडो पड़ेगी, या दिसंबर और फरवरी में भी उतनी पड़ेगी, दिसंबर जून में भी उतनी पड़ेगी। शेडो का एरिया कम ज़्यादा नहीं होगा। वो होगा, वो तो चेक करना पड़ेगा तो स्केचअप में, वो वो करते चीज़ें हैं। फेल होगी ना इस वाले कंडीशन में। जो बात आपने कही थी वो वाला कंडीशन इस वाले कंडीशन में फेल होगी ना, क्योंकि आपका हर दिन हर महीना कुछ ना कुछ अलग अलग एंगल पे सन की पोजीशन रहती है। आपने जो 1.5 हम गुना कहा वो तो आपने पूरा एक स्टैंडर्ड मान लिया ना कि पूरे साल में मेरा 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे साल का एरिया अपने को उतना छोड़ना है। लेकिन हम कहाँ मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कहाँ पे हम कम कर सकते हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी और बढ़ सकती है। सिर्फ पूरे साल में अगर 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए शेडो आ रही है एक शाम के टाइम में, तो हम पैनल लगा सकते हैं या नहीं, वो चीज़ें हमारी डिजाइनिंग पर डिपेंड करती है जो अभी सीख रहे हो। अगर मान लो सिर्फ मेरे दिसंबर के महीने में 15 दिन पे शेडो आ रही है किसी एक या दो पैनल पे, तो क्या आप 1-2 पैनल लगाओगे या हटा दोगे? लगा देंगे 1-2 महीने के लिए, डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट की नीड ज्यादा है। तो वही तो चीज़ मैं भी कह रहा हूँ, जब आप डिजाइनिंग हम्म। करोगे तो उससे क्या सीखोगे, यही तो चीज़ सीख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगाना है कि नहीं लगाना, हमारे पास चांसेस है कि नहीं है, उससे हमारे जनरेशन में कितना इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। नॉर्मली तो चीज़ें होती है कि साथ में किसी भी घूम के कर लोगे, किसी भी एक साइट वाले के साथ घूमोगे, सारी चीज़ें उसको डिजाइनिंग का 60 से 70% चीज़ें पता होता है, लेकिन 30% क्या नहीं पता होता वो सीखोगे। आपको पता है कि 60 से 70% चीज़ें आपको सोलर प्लांट की क्लियर है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपने पहले 1 साल 2 साल पहले उस पर काम करके बैठ रखे हो। लेकिन जो 30% बचा हुआ है ना, वो चीज़ को कैच करो। जो आपको आता है वो चीज़ें परफेक्ट है, आप उसमें परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आपका 30% का गैप रह गया आपको परफेक्ट बनाने में, वो 30% को कैच करने के ट्राई करना, जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। प्रदीप समझ आ रहा है? चिराग क्या कह रहा हूँ, यस समझ सर। आया कुछ? हाँ सर, आ रहा है समझ में।
सर लेकिन ये ना अभी जो कमांड सिखा रहे हो ना आप, कॉपी पेस्ट वाला जो मॉड्यूल का, ये समझ नहीं आ रहा कुछ। कॉपी पेस्ट कुछ नहीं है भाई, देखो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एम हम्म। एंटर, मूव करना है। वो बहुत फास्ट हो रहा है ना, आप आपके तो पूरा हाथ में है, हमें इतना कहीं फास्ट भी मूव चलने की कर दो आदत इसको, है। कहीं भी मूव कर दो, ऊपर नीचे आगे पीछे, कहीं भी मूव करते जाओ। कोई नहीं, कल वो कर लो तो हो प्रैक्टिस, गया। कोई दिक्कत नहीं है, इतना परफेक्ट बना लो। बाकी जिसको समझ आ रहा है वो प्रैक्टिस तो कर ही लेगा मूव कमांड का। चले कोई नहीं, आप बता दो। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना सर, इसकी वीडियो हाँ हाँ। मैं जो डाल दे आप रहा हूँ यार, बता आधा रहे एक घंटा जैसे क्लास कंप्लीट होती है आधा एक घंटे में डाल दूंगा। हैं। ठीक है, उससे प्रैक्टिस करने के बाद में जो प्रॉब्लम होगी फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ठीक है, करेंगे। देखो क्या करना है अपने को। कभी कभी क्या होता है कि हमने जो ड्रॉ किया है ना वो हमारे इमेज के पीछे चली जाती है, यानी चीज़ें हमारे इमेज के पीछे चली गई। यहाँ पे मेरा पैनल है लेकिन दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले सेलेक्ट करूँगा तो देखो मेरा पैनल दिख गया, यानी जो पैनल है मेरे जो इमेज है इसके पीछे चलेगी। तो मैं सेलेक्ट करके पैनल को, पहले पैनल को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा आएगा ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट बैक। मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो मेरा जो पीछे गया इमेज के पीछे चीज़ें चली गई है वो मेरी सामने आ जाएगी। तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर इमेज पीछे चली जाती है तो। पैनल, तो हमने पैनल ड्रॉ कर लिया, यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर होगी। अब क्या करना है, मूव कमांड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है, एम एंटर, सेलेक्ट, फिर कमांड देना है, कॉपी करना है, मूव करना है, कुछ भी करना है। पहले ऑफ सेलेक्ट, जिस चीज़ को हमें, जिसके ऊपर हमें कमांड अप्लाई करना है उस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद कमांड देना है। तो मेरे को अभी मूव कमांड देना है, तो एम एंटर, मूव हो गया मेरा। अब अपने को बेस पॉइंट उठाना है, बेस पॉइंट यानी उस पॉइंट से उठाना है जिस, अपने को एक कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेना जहाँ से अपने को उठाना है। मैंने इस पॉइंट से, मान लो मुझे यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ से कितना गैप मुझे मेंटेन करना है, ये तो मुझे पूछ रहा है कि कितना गैप मेंटेन करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आगे लेके जाऊँगा माउस को सीधा 1000, कीबोर्ड पे जाके 1000 फिर एंटर कर दूंगा। तो मेरा क्या होगा, 1000 यानी 1 मीटर के गैप पे ये चीज़ें मेरे पैनल आगे आ जाएगा। सेम मुझे इसको ऊपर की साइड में लेके जाना है, तो सेलेक्ट किया, फिर मूव कमांड दिया, फिर क्या किया मैंने, इस पॉइंट से उठा के ऊपर की साइड में जैसे माउस लेके गया, फिर मैंने 1000 एंटर। तो मेरा क्या हुआ, दोनों साइड से 1000 का गैप मेंटेन हो गया। अब मुझे सिर्फ कॉपी एक एक कमांड मीटर करना है। ऊपर साइड से। हाँ, 1-1 मीटर का हमें बाउंड्री से गैप मेंटेन करके चलना होता है, ड्यू टू द, क्योंकि हमारा पैरापेट की शेडो ना आ जाए, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि हमारा ओ एंड एम यानी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए अगर हम जाते हैं या कोई भी जाता है तो उसको अगर कोई स्ट्रिंग चेंज करनी हो, आगे का पैनल चेंज करना हो, क्लीनिंग करना हो आगे की तरफ से, तो उसके पास प्रॉपर जगह रहे, प्रॉपर उसके पास आने जाने के लिए रास्ता रहे, ताकि वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है, अगर इस पर हम गैप मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो इन फ्यूचर में हमारे को कोई ज़रूरत पड़ता है आगे से मूवमेंट का यानी आने जाने का, तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपने को बिल्कुल। 1-1 मीटर का गैप लेके चलना है। पहला रीजन शेडो ना है, जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है उसकी शेडो ना है। दूसरा रीजन हमारा आने जाने का प्रॉपर रास्ता हो, क्लीनिंग के लिए या ओ एंड एम पर्पज से, कुछ भी काम के लिए। ओ एंड एम तो समझ ही रहे हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, पैनल को बिल्कुल चेंज बिल्कुल। करना, केबल चेंज करना, या फिर जो भी फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना, अर्थ फॉल्ट का जो भी प्रॉब्लम आता है अर्थिंग जी में, तो जी जो जी। भी है स्ट्रिप स्ट्रिप ले जाना, सारी चीज़ें हमारी ऑन में आती है। अब मेरे को क्या करना है, 1-1 मीटर हो गया, मुझे इसे कॉपी करना है। तो सेलेक्ट, CO एंटर, कॉपी हो गया मेरा, कॉपी कमांड एक्टिवेट हो गया। मुझे सेम यहीं से उठाना है, इसके आगे वाले पॉइंट पे ले जाके क्लिक कर देना है, बस हो गया। क्लिक करते जाओ, मूवमेंट, मूव पीछे से हमें गैप होता है वो मैं कल की क्लास में कवर कर लूँगा। तो इस तरह से मुझे, मैं जो रूफ भेज रहा हूँ उसके ऊपर कितनी सोलर कैपेसिटी लग जाएगी वो मुझे एक बार आइडेंटिफाई करके बताना। समझ आ गया, जितने भी हैं सबकी अलग अलग कैपेसिटी आएगी कि सेम आएगी, वो कल की क्लास में हम वो चीज़ें देखेंगे। अब अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है अभी, डीसी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है डीसी कैपेसिटी फाइंड प्रूफ आउट की। करनी है, जो मैं लोकेशन भेज रहा हूँ उसी की, अपनी कोई लोकेशन की मत बनाना। जिस लोकेशन के भेज रहा हूँ मैं उसी की डीसी कैपेसिटी मुझे फाइंड आउट करके देना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी मैं लोकेशन डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। क्लास लेंथी हो गई है तो जितने समझ आया था, कल की क्लास तो बेटर था कि आज की क्लास में कुछ ज़्यादा मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी पुरानी क्लास से समझ आ गई थी। बाकी कादिर, तुम्हारा अगर कुछ भी डाउट है तो प्रैक्टिस कर लेना,
जो वीडियो आज के डाला और जो पुराने वीडियोस है उसको भी एक बार रिवीजन कर लेना। कुछ भी अगर पूछना है तो कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले वो चीज़ें सारी क्लियर कर लेना। ऑटोकैड तुम्हारा सारा रन हो गया है, सारी चीज़ें डाल दी है मैंने। बाकी जो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ होंगे, अगर लैपटॉप आजकल में परसों में ले लोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ जब भी आपके पास लैपटॉप होगा तो मुझे बता देना, जो भी चीज़ बची है वो डाल दूंगा। ठीक है कादिर? फ्राइडे आ जाएगा मेरे लैपटॉप। क्या कह रहे हो? फ्राइडे आ जाएगा मेरा लैपटॉप। कोई नहीं, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे जब भी आओ तो आपको बनाना है, मैं तो ना बताऊंगा।